हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दूसरी क्लास में आप सभी का दिल खोलकर यहाँ पर स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में है अभिषेक, अरविंद, विनोद, संगीता, पारुल, शेखर, शिवम, ज्ञान, विकास, सभी का स्वागत है। भाई साहब, कल तुम्हारे कमेंट देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इस बार समझ में आ ही जाएगी, है ना। मतलब 99 नहीं 100% कमेंट यही थे कि सर हमें बहुत कुछ समझ में आ गया कल वाली क्लास के अंदर जो है। तो आज वाली क्लास में शुरुआत में ही कह रहा हूँ आपसे, आपका दिमाग खोलने वाली क्लास है, ठीक है। इसलिए अपना दिमाग खोल कर बैठिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है वो भी वर्ल्ड मैप की सबसे कठिन क्लास में से एक क्लास होगी। हाँ, मैं आपको आसान बना के समझाऊंगा, ये मेरा वादा आप सभी से रहा था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कल जो हमने पढ़ा, शुरुआत में हम 5 मिनट के अंदर उसको एक बार रिकैप करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, और फिर हम आगे की ओर जो है हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। जो भी हमारा अक्षांश का पोर्शन रह गया और जो देशांतर वाला पोर्शन है उसको आज हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्लास आपकी मंडे को होने वाली है। ऐप के अंदर ही जिनका बैच लिया हुआ उनकी क्लास आपकी मंडे को होगी। संडे को आपका टेस्ट जो मैंने 2 दिन पढ़ाया हुआ है वो टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने कल अक्षांश से शुरुआत की थी, लैटिट्यूड से हमने शुरुआत की थी, और मैंने आपसे कहा था वहां पर कि जो दो अक्षांश रेखाएं उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो है कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। ये आपसे मैंने उस समय कहा था, ठीक है। अक्षांश की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। जो अक्षांश रेखा है उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। ग्लोब, ग्रिड और आपके जियोड में क्या अंतर होता है? जियोड जो है वो पृथ्वी की शेप है, आकृति है। ग्रिड जब उसके ऊपर अक्षांश देशांतर हम लोग खींच देते हैं तो एक सिस्टम जो बनता है उसको ग्रिड कहते हैं, और अगर उस पर मैप बना देंगे वर्ल्ड का तो वो ग्लोब बन जाएगा। ये भी मैंने आपसे कहा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में नहीं होती है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे कि 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है आपके, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ जो होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और जो साउथ में आपके 66.5 डिग्री होता है उसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है, और 90 डिग्री साउथ आपके साउथ पोल होता है। और अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती है, मैंने आपसे कहा। दो अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती है, पैरेलल होती है, और दोनों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ये भी हमारी वहां पर बात हो गई थी, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा जो विषुवत रेखा है आपकी, जो इक्वेटर है, जो आपकी 0 डिग्री है, वो कहाँ कहाँ से निकलता है उसकी हमारी बात होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि ई कौन बा ना, साउथ अमेरिका में ई कौन बा, तो इक्वाडोर, आपके कोलंबिया और ब्राजील, इन तीन राज्यों से, इन तीन देशों से निकलती है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचती है, और अफ्रीका महाद्वीप में याद कीजिए, सो गया काका गाड़ के सोना, ठीक है। मतलब साओ आपके टॉम प्रिंसिपे एक आइलैंड आता है जो कि अफ्रीका के पहले आता है। उसके पहले गैबोन आता है, उसके बाद गैबोन देश आता है, फिर कांगो देश आता है, फिर आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जिसको जायरे कहते हैं वो आता है, फिर युगांडा आता है, फिर केन्या आता है, फिर सोमालिया आता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, सो गया काका गाड़ के सोना, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा माइक से अनाउंसमेंट किया, तो मा फॉर मालदीव, ई फॉर इंडोनेशिया और कै फॉर आपकी किरीबाती जो प्रशांत महासागर में है। यहां से आपके 13 देशों से ये विषुवत रेखा आपकी निकलती है, हमारी बात हुई थी, ठीक है। विक्टोरिया झील के बीच में से निकलती है, और कांगो नदी इसको 2 बार काटती है। ये दोनों पॉइंट भी आपके क्लियर कर दिए थे मैंने ना। इसके बाद मैंने कहा जो कर्क रेखा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसकी हमने बात की, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि BMH मतलब कि हवाई द्वीप जो कि यूएसए का हिस्सा है। इसके बाद में आपके कौन सा हो गया? मैक्सिको, और फिर बहमास जो कि द्वीपीय देश है। ये तीनों नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो आपके अफ्रीका वाला आता है। अफ्रीका में सबसे पहले वेस्टर्न सहारा आता है, फिर मोरितानिया आता है, फिर आपके माली आता है, फिर दोस्तों आपके आपके अल्जीरिया है, फिर आपके माली है, और फिर नाइजर है, फिर आपके लीबिया है, फिर आपका मिस्र है। ये सारे देश मैंने आपसे कहा था, और इनकी ट्रिक भी मैंने आपको लिखाई थी वहां पर जो है। इनकी ट्रिक भी मैंने कही थी आपसे कि जो ट्रिक है दोस्तों आपके कि सहारा में मारियन है ना, सहारा मतलब वेस्टर्न सहारा, ठीक है। मारिया मतलब मोरिटानिया, ठीक है। और सहारा में मारिया ने माली मतलब माली देश हो गया, ठीक है। माली के जरिए मतलब कि अल्जीरिया की बात हो गई, ठीक है। माली के जरिए नाई को मतलब कि
नाइजर की बात हो गई, ठीक है। माली के जरिए नाई से ली मिठाई, ठीक है। तो ली का मतलब लीबिया हो गया और मिठाई का मतलब मिस्र हो गया, ठीक है। तो ये सारे देश मैंने कहा आपसे जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं आपके, वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर अफ्रीका महाद्वीप और फिर उसके बाद में एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में आपके सऊदी अरब आता है, वेस्टर्न आपके जो खाड़ी देश उनमें सऊदी अरब है, फिर आपके यूएई आता है, फिर आपके ओमान है, फिर अपना भारत आएगा, फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, फिर चीन और फिर ताइवान है, ठीक है। तो ये सारे देश आपके किस में आते हैं? ये सारे के सारे देश आपके कर्क रेखा के अंदर आते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगर यहां तक हम लोग पहुंच गए तो एक बार मुझे ओके भेज दो या दिल भेज दो कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए, ठीक है। जो मैंने कहा अभी, अगर आप लोग भी वहां तक पहुंच गए कि जो कर्क रेखा है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, अगर आप लोग भी वहां तक पहुंच गए तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये विषुवत रेखा थी, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कर्क रेखा आपके, इसमें हवाई द्वीप यहाँ पर, फिर मैक्सिको था, फिर बहमास था, फिर वेस्टर्न सहारा, फिर मोरितानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया, फिर मिस्र, फिर सऊदी अरब, फिर आपके यूएई, फिर ओमान, फिर भारत, फिर आपके इसके बाद बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना और फिर आपके ताइवान, ठीक है। ये हमारी जो 9.5, ये जो हमारी जो देश, ये हमारी जो लाइन है आपके, वो मैंने आपसे कह दिया कि ये कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ठीक है। दोस्तों इसमें एक भारत देश आ रहा है, कौन सा? एक भारत देश इसके अंदर आ रहा है। तो मैं आपको भारत में से कहां कहां से निकलती है उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट कीजिएगा यहीं पर, आप मेरे साथ यहीं पर नोट कीजिए। आप अगला पॉइंट कल से आगे लिखना शुरू कीजिए आप लोग। तो लिखिएगा जो कर्क रेखा है, लिखना कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के, कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से निकलती है, लिखना कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से निकलती है, इसको भी आप यहीं याद कर लीजिए ना, भारत के 8 राज्यों से निकलती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि भाई जो कर्क रेखा है, मैंने कहा कर्क रेखा जो है वो भारत से निकलती है, बिल्कुल ठीक बात है, भारत से निकलती है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भारत में कितने राज्य से निकलती है? आपके 8 राज्यों से निकलती है, ठीक है। अच्छा, ये 8 राज्य कौन कौन से? देखो एक मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ना, एक मैप आपके सामने यहाँ पर है। इस मैप को आप देखिए मेरे साथ में यहाँ पर, और देखिए ये भारत के 8 राज्य कौन से, ठीक है। ये भारत के 8 राज्य कौन से, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप ये यहां से एंट्री करती है, ठीक है। ये ऐसे यहां से निकल रही है, जो आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, ये ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो यहां से निकल रही है, ठीक है। सबसे पहला जो राज्य आता है वो गुजरात। आपको इसको ट्रिक से याद नहीं करना है, कई लोग ट्रिक से याद करते हैं इसको, गमछा वमछा मारने वाली ट्रिक होती है, गमछा मार जाने किस में मारते हो गमछा आप जो है, वो वाली ट्रिक याद नहीं करनी है, ठीक है। अगर मित्र में गमछा मारना है तो बिल्कुल मार ही दिया करो, ठीक है ना, उसमें ट्रिक याद नहीं करनी है, क्योंकि वो जो ट्रिक जितनी भी मार्केट में वो सारी सारी ट्रिक जो है वो क्रम से नहीं है रसगुल्ला, ये मैपिंग है, तो मैपिंग को मैप से याद करना है, ठीक है। देखिएगा ना, देखो सबसे पहले यहां पर गुजरात दोस्तों ना, सबसे पहले यहां पर कौन सा आ गया? गुजरात आ गया, ठीक है। गुजरात के बाद में कौन सा राज्य आ गया? मध्य प्रदेश आ गया ना। गुजरात के बाद राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इस सॉरी यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, बीच में एक राजस्थान और आएगा ना, राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। इसके बाद राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया? झारखंड आ गया ना, झारखंड, ठीक है। इसके बाद कौन सा राज्य आ गया? पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है। फिर बांग्लादेश में एंट्री कर गई है, और फिर आपके राज्य त्रिपुरा आ गया, और फिर मिजोरम आ गया, फिर यहां से बाहर निकल करके म्यांमार की ओर चली गई, ठीक है। तो कुल मिला के ये वो राज्य हैं जिनसे ये कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। अब आप मेरे साथ दोस्तों एक मैप बना दीजिए, मेरे साथ दोस्तों आप ऐसा एक मैप बना लीजिए जिससे हमारा काम चल जाएगा दोस्तों आपके। आप ऐसा एक मैप बना दीजिए जिससे हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ सवाल दोस्तों यह पूछ ले कि यह जो आपके रेखा है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे दोस्तों मैप बना दीजिए, और ऐसे आप एक रेखा निकाल दीजिए, यहाँ से एक ऐसे रेखा निकाल दीजिए और लिख दीजिए 23.5 डिग्री, आपके 23.5 डिग्री क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा है, ठीक है, नॉर्थ मतलब कि कर्क रेखा है ना। देखिए सबसे पहला दोस्तों राज्य कौन सा आएगा? गुजरात आएगा, ठीक है, गुजरात, ठीक है। उसके बाद ऊपर से कौन सा आएगा? राजस्थान आएगा, ठीक है। इसके बाद राज्य कौन सा आएगा दोस्तों? आपके मध्य प्रदेश आने वाला है, ठीक है। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। इसके बाद राज्य कौन सा? आपके छत्तीसगढ़ राज्य आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों झारखंड आएगा,
और फिर उसके बाद पूछूं आपसे, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा दोस्तों आपके। इसके बाद में जो आपके देश है वो देश चेंज होगा और यहाँ पर बांग्लादेश आएगा। कौन सा आएगा? बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस बांग्लादेश के बाद में दोस्तों वापस से भारत आएगा और भारत का त्रिपुरा आएगा और त्रिपुरा के बाद में भारत का मिजोरम जो है ये आने वाला है। ठीक है, तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने राज्य हो गए आपके? 8 राज्य हो गए। ठीक है, इन 8 राज्यों के क्रम से आप यहाँ लिखिए। ठीक है, लिखिए जी फॉर गुजरात हो गया। ठीक है, सबसे पहले गुजरात आ गया, फिर आपके राजस्थान आएगा। कौन सा? राजस्थान आएगा, गुजरात, राजस्थान, फिर आपके इसके बाद में कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, इसके बाद राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, इसके बाद राज्य कौन सा आपका? झारखंड। कौन सा है? झारखंड हो गया। इसके बाद राज्य कौन सा हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य हो गया। इसके बाद में जो राज्य वो कौन सा हो गया आपके? इसके बाद राज्य आपका त्रिपुरा हो गया और फिर राज्य, लास्ट राज्य कौन सा? मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत में किस राज्य से घुसती है? तो आपके गुजरात से भारत में एंट्री करती है ना, गुजरात से भारत में एंट्री करती है और किससे बाहर निकलती है? एग्जिट करती है। कहां से? मिजोरम से भारत से एग्जिट करती है। ठीक है, तो गुजरात से भारत में एंट्री करती है और मिजोरम से भारत में एग्जिट करती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं, कौन किसके पास में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वर्ल्ड के मैप के अंदर अक्षांश रेखा कहां कहां से निकलती वो पढ़ रहे हैं। राज्य, उसमें भारत का नाम आया तो भारत में कहां कहां किस राज्य से निकल रही है मैंने आपको यहीं पर साथ में लिखा दिया। ठीक है, मित्र पे गमछा नहीं मारना है आपको, है ना, वो कोई काम का नहीं है, मित्र पे गमछा मत मारा करो। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से आपकी जो ये रेखा है वो निकलती कर्क रेखा। आपको ध्यान रखना है, गुजरात से एंट्री करती है और मिजोरम से आपके बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके सामने हो गया। तो कर्क रेखा के बारे में ये सारी बातें मैंने आपको लिखाई। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा बाकी है हमारी, और वो कौन सी? मकर रेखा। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ के अंदर। ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ नोट कीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले क्या दोस्तों आपके? अब हम पढ़ने वाले ये राज्य आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिएगा मकर रेखा दोस्तों ना। तो जो मकर रेखा है ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, कैप्रिकॉर्न जो है ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, जो मकर रेखा है जिसको हम 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं? साउथ कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार सवाल अगर आपसे यह पूछ ले कि जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी दोस्तों आपके? तो जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है आपकी वो कौन सी है? वो राजस्थान के अंदर नदी है दोस्तों आपकी। वो नदी का नाम कौन सा है? माही नदी है। कौन सी? माही नदी। ठीक है, तो एक पॉइंट आप इसमें और लिख दीजिए, यहीं पर लिखिएगा, एक पॉइंट आप नोट करके लिख दीजिए कि लिखिए माही नदी दोस्तों आपके, माही नदी, माही नदी उल्टे यू आकार में, माही नदी उल्टे यू आकार में, उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बार काटती है उल्टे यू आकार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने विषुवत रेखा में कौन सी लिखवाई थी आपको? जो विषुवत रेखा है उसमें मैंने आपको लिखाई थी कौन सी? कांगो नदी। ठीक है, यहाँ पर माही नदी है आपके, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है उल्टे यू आकार में, आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ की हम लोग बात करते हैं, मकर रेखा की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों ना, मकर रेखा की हम लोग बात करते हैं, 23.5 डिग्री साउथ की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, मकर रेखा की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री आपके साउथ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से आपके पहले तो महाद्वीप से निकलती है, पहले हम वो देखते हैं दोस्तों ना, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि भाई ये इस महाद्वीप से आपके निकलती है दोस्तों ना। देखिए सबसे पहले दोस्तों, चलो आप देख लीजिए एक बार मेरे साथ में, देखो ये एक मैप आपके सामने यहाँ पर था, ये एक मैप यहाँ पर था, इसमें आप लोग देखिएगा मेरे साथ दोस्तों, आपके 23.5 डिग्री साउथ आपके मकर रेखा यहाँ पर है। ठीक है, एक बार स्विच कर देना, आप जो पैनल को स्विच कर देना, तो जो 23.5 डिग्री जो साउथ है
मकर रेखा है वो यहाँ पर दोस्तों ना, ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है, और यह रेखा आपके ऐसे निकल रही है, ठीक है, यह रेखा ऐसे निकल रही है यहाँ से जो है, यह रेखा आपकी ऐसे निकल रही है, यह है 23.5 डिग्री साउथ की रेखा, ठीक है, ये 23.5 डिग्री साउथ है मकर रेखा है, ये ऐसे निकलती है। सबसे पहले साउथ अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर आता है, ठीक है, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर आता है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, और उसके बाद आपके उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ से ये रेखा निकलती है दोस्तों ना। देखिए इसका दोस्तों एक मैप आपके सामने यहाँ पर भी है, ठीक है, इसका एक मैप जो है आपके सामने यहाँ पर भी है कि ये किस किस देश से निकलती है दोस्तों ना। तो देखिए यहाँ पर देश की बात करूं आपसे, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर हो गया, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अच्छा, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है आपके, इसको दोस्तों याद कैसे करना है, इसको याद करना है कि चींटी को पैर से बाज ने मारा। क्या याद करोगे आपके, ये लिखाऊंगा चिंता मत कर, ठीक है, इसको याद कैसे करोगे आपके, चींटी को पैर से, चींटी को पैर से बाज ने मारा, चींटी को पैर से बाज ने मारा, ठीक है, चींटी को पैर से बाज ने मारा, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चींटी को पैर से बाज ने मारा ना, हाँ, चींटी का मतलब हो गया चिली दोस्तों, कौन सा, तो पहला देश कौन सा हो गया, पहला देश आपके चिली हो गया, कौन सा देश हो गया, चिली देश हो गया, ठीक है। अपना मैप में चेक करो कि ये चिली से एंट्री कर रही है ना, तो पहला देश चिली हो गया, उसके बाद उसको क्या आपके चींटी को पैर से, मतलब कि कौन सा देश हो गया, आपको चींटी को पैर से बाजने मारा, आपको ध्यान रखना है, सो चींटी को पैर से बाजने मारा ना, तो C4 चिली हो गया दोस्तों ना, T4 क्या हो गया, अर्जेंटीना, ठीक है, दूसरा देश कौन सा हो गया, अर्जेंटीना, तो C4 चिली हो गया, T4 हो गया आपका अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद आ गया दोस्तों पैर, पैर कौन सा हो गया, पराग्वे, कौन सा, पराग्वे, तो चिली अर्जेंटीना पराग्वे, ठीक है, तो चिली अर्जेंटीना पराग्वे। फिर उसके बाद दोस्तों बाज ने मारा, ठीक है, तो बाज का मतलब आपके ब्राजील हो गया। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हो गए, कौन कौन से, चिली, अर्जेंटीना और आपके पराग्वे और ब्राजील। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चींटी को पैर से बाजने मारा, चींटी को पैर से बाजने मारा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये 4 देश आपके क्रम से हो गए जहां से मकर रेखा निकलती है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में आपका जो अफ्रीका है वो आएगा दोस्तों ना, इसके बाद में कौन सा आपके अफ्रीका जो है वो आने वाला है दोस्तों ना, इसके बाद में कौन सा आपके अफ्रीका जो है आपको वो आने वाला है, ठीक है। तो चींटी को पैर से दोस्तों बाज ने मारा दोस्तों ना, तो मारा जो सो मारा क्या हो गया आपके सो, इस मारा का मतलब पूछूं आपसे, तो ने मारा क्या हो गया आपका, ने मारा जो है हो गया नामीबिया, कौन सा हो गया, ने मारा हो गया नामीबिया। तो ये नामीबिया आपके जो देश है वहां से कहाँ एंट्री करता है, नामीबिया देश से आपके साउथ अफ्रीका महाद्वीप में एंट्री करती है, ठीक है। तो ने मारा हो गया दोस्तों नामीबिया, ठीक है। अच्छा, चींटी को दोस्तों पैर से बाज ने मार दिया दोस्तों, बाज के ऊपर गुस्सा कौन हो गया, बाज का जो बोस था ना वो गुस्सा हो गया उसके ऊपर, ठीक है। दोस्तों फिर दोस्तों क्या करा आपके सो, तो बोस ने बाज को तौलिया से टांग दिया, ठीक है। तो बोस ने बाज को बोस ने बाज को तौलिया से टांग दिया, ठीक है। तो बोस ने बाज को तौलिया से टांग दिया ना, तो बोस ने बाज को तौलिया से टांग दिया, ठीक है। तो बोस ने बाज को तौलिया में टांग दिया, ठीक है। तो बोस ने बाज को तौलिया में टांग, सर बोस ने फिक्र दोस्तों ना, एक वर्ड और लिखना आपके, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया, ठीक है, तौलिया से टांग दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया। अब देखो दोस्तों ना, ने मारा से क्या हो गया, नामीबिया, ठीक है। इसके बाद कौन हो गया आपके बोस का मतलब आपके बोशवाना, ठीक है। तो नामीबिया के आगे देश कौन सा, बोशवाना, जहां आपने सुना होगा कालाहारी मरुस्थली। नामीबिया दोस्तों वही देश है जहां से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हम चीती लेकर आए थे रसगुल्ला ना, चीता भी आए थे और चीती भी आई थी ना, याद है आपको, वही है ना। ये बोशवाना दोस्तों वो देश जहां पर कालाहारी मरुस्थल है, बुशमैन जनजाति मिलती है, वही बोशवाना देश है, ठीक है। तो नामीबिया, बोशवाना, तो बोस हो गया दोस्तों बोशवाना, ठीक है। बोस ने फिक्र दोस्तों, फिक्र का मतलब आपके साउथ अफ्रीका, कौन सा, साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया, बोशवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो नामीबिया, बोशवाना, साउथ अफ्रीका।
बोश ने फिक्र दोस्तों ना, बोश ने फिक्र में, ठीक है। तो मे का मतलब हो गया सो मोजाम्बिक, क्या हो गया, मे का मतलब मोजाम्बिक, ठीक है। और मे का मतलब मेडागास्कर, तो मोजाम्बिक हो गया दोस्तों। मेडागास्कर साउथ अफ्रीका, जो आपके अफ्रीका जो है उसके पास में एक आपके आइलैंड कौन सा है दोस्तों, मेडागास्कर, ठीक है। दोस्तों मान लो अगर सो ये आपके मान लो, अगर दोस्तों ये है अफ्रीका, दोस्तों आपकी ये है अफ्रीका महाद्वीप है, अगर ये आपका अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर है, सो ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर है, तो नामीबिया देश सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ गया, फिर बोस्वाना देश आ गया, फिर साउथ अफ्रीका देश आ गया, फिर सो आपके मोजाम्बिक देश यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ऐसा एक आपके आइलैंड फॉर्मेट में कौन सा है, मेडागास्कर। हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर जो है, उसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेडागास्कर, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मेडागास्कर हो गया। तो मैंने कहा दोस्तों ने मारा, बोस ने फिक्र में, बोस ने फिक्र में, ठीक है। तो नामीबिया, बोस्वाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं आपके, तो नामीबिया, बोस्वाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये कौन से देश हो गए, ये आपके साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यह जो लाइन आपकी वो ऑस्ट्रेलिया में आती है, कहां पर आती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो बोश ने फिक्र में दोस्तों बाज को किससे टांग दिया, जो तौलिया है, तौलिया का मतलब आपके ऑस्ट्रेलिया ना, तौलिया का मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तौलिया का मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तौलिया का मतलब क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो तौलिया से टांग दोस्तों। दोस्तों आगे एक देश आपके टोंगा देश है, कौन सा देश है आपके, आगे एक देश यहाँ पर टोंगा देश आएगा, कौन सा टोंगा देश आएगा, ऑस्ट्रेलिया के आगे आएगा। आपके मैप में हो सकता है दिया हुआ हो, पर नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, जब मैं आपको ओशेनिया पढ़ाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले देश पढ़ाऊंगा, तो वहां पर टोंगा, इसके अलावा दोस्तों न्यू कैलेडोनिया, देखो न्यू कैलेडोनिया होगा आपके मैप में ना, टोंगा, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, इसके अलावा किरीबाती, सुबा, ये सारे देश में, फिजी, ये सारे देश में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पर ना। तो यहाँ पर एक देश का नाम क्या है, यहाँ पर एक देश का नाम आपके टोंगा देश, ठीक है। और इसके आगे एक देश कौन सा है, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का अधिकार है इसके ऊपर, इसलिए उसका नाम क्या है, फ्रेंच पोलिनेशिया। तो ये दोनों कहां पर है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया, यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये पूरी ट्रिक हो गई, ठीक है। तौलिया से टांग, टांग का मतलब पूछूं आपसे, टांग का मतलब टोंगा दोस्तों ना, टांग का मतलब टोंगा हो गया, और दिया का मतलब पोलिनेशिया हो गया, दिया का मतलब पोलिनेशिया हो गया, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ ट्रिक लिखिए आप लोग जो है, फिर मैं दोबारा आपको इस एक मैप के अंदर दोबारा इनको आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लिखिए मेरे साथ आप। मैंने आपसे कहा कि मकर रेखा जो है, इस पर कौन कौन से देश दोस्तों हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रिक लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक ट्रिक लिख दीजिए दोस्तों, और ट्रिक क्या है, लिखना चींटी को, लिखना चींटी को, चींटी को, लिखना चींटी को पैर से बाज ने मारा, चींटी को पैर से, चींटी को पैर से बाज ने मारा, चींटी को पैर से बाज ने मारा। लिखना बोस ने, बोस ने फिक्र में, बोस ने फिक्र में, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया, तौलिया से, बोस ने फिक्र में बाज को, लिखना तौलिया से टांग दिया, तौलिया से टांग दिया, ठीक है। तो बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया ना। देखो ची फोर क्या हो गया, ची फोर हो गया आपका चिली, क्या हो गया, ची फोर आपके चिली देश हो गया, ठीक है। ची फोर चिली हो गया। टी फोर हो गया आपके अर्जेंटीना, कौन सा हो गया, टी फोर देश हो गया अर्जेंटीना ना, ची फोर चिली, टी फोर आपके अर्जेंटीना, ठीक है। पैर फोर आपके पराग्वे, क्या हो गया, पराग्वे देश हो गया ना, ये पराग्वे, ठीक है। और बाज फोर आपके ब्राजील हो गया, क्या हो गया, ब्राजील। तो ये चारों देश कहाँ के, ये चारों देश आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में, कौन सा है, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है हमारा, उसके देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा दोस्तों आपके ने मारा मतलब नामीबिया, क्या हो गया, नामीबिया। अब हम कहां पर एंट्री कर चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपके पास मैप है ना, तो यकीन मानना ये सारे देश आपको क्रम से मिल रहे होंगे, बस मेरे साथ आप चलते जाना, ठीक है। तो ने मारा मतलब नामीबिया, ठीक है। बोस का मतलब बोस्वाना, कौन सा देश है आपके, बोस्वाना देश हो गया, ठीक है। तो नामीबिया, बोस्वाना, ठीक है। बोश ने फिक्र में, फिक्र का मतलब आपके साउथ अफ्रीका, कौन सा हो गया, साउथ अफ्रीका आपका फिक्र हो गया, ठीक है। तो फिक्र में का मतलब दो देश हैं। सबसे पहले देश आएगा आपका मोजाम्बिक, कौन सा, मोजाम्बिक, ठीक है। और इसके बाद देश कौन सा आएगा आपका, मेडागास्कर,
कौन सा आएगा? मेडागास्कर, जो द्वीप है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेडागास्कर। तो ये सारे के सारे देश कहाँ पर है? ये सारे के सारे देश जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। तो बोस ने बाज ने मारा, बोस ने फिक्र में दोस्तों आपके बाज को तोलिया। तोलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तोलिया का मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया ना। तोलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। टांग का मतलब टोंगा, टांग का मतलब हो गया टोंगा, ठीक है। और दिया का मतलब आपके फ्रेंच पोलिनेशिया, क्या हो गया? फ्रेंच पोलिनेशिया ना, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये आपके दिया हो गया, ठीक है। ये फ्रेंच पोलिनेशिया कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ना। और आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है। किसका है? फ्रांस का अधिकार है, इसलिए इसका नाम फ्रेंच पोलिनेशिया ना, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप ओशेनिया में जाओगे या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास में जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अलग से, चिंता मत कीजिए ना, आपको अलग से इसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चींटी को पैर से बाज ने मारा, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिए से टांग दिया, ठीक है। बोस ने फिक्र में बाज को तौलिए से टांग दिया ना। चींटी को पैर से बाज ने मारा, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिए से टांग दिया, ठीक है। ची का मतलब चींटी हो गया बेटा, टी का मतलब अर्जेंटीना हो गया, पैर का मतलब पराग्वे हो गया, बाज का मतलब ब्राजील हो गया, ने मारा मतलब नामीबिया हो गया, बोस का मतलब बोत्सवाना हो गया, ने फिक्र का मतलब साउथ अफ्रीका हो गया, और मे का मतलब मोजाम्बिक हो गया, और मे का मतलब मेडागास्कर हो गया, ठीक है। और तोलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, टांगा का मतलब टोंगा हो गया, और फ्रेंच पोलिनेशिया आपका दिया हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रिक है ना, एक्चुअली में मैंने आपको 3 ट्रिक लिखवाई बेटा ना। कितनी ट्रिक लिखवाई मैंने आपको? 3 ट्रिक लिखवाई मैंने आपको ना। भूमध्य रेखा वाली लिखवाई, कर्क रेखा वाली लिखवाई, और एक मैंने इसके अलावा जो है एक मैंने आपको मकर रेखा वाली ट्रिक यहाँ पर लिखवा दी, ठीक है। एक मैंने आपको। अब मुद्दा ये, हाँ साइड में तो हो ही गया रसगुल्ला, साइड में ही तो हूँ, ठीक है, साइड में हूँ भाई, लिख ले आराम से। अगर मैं ही साइड में हो गया तो फिर तुम लिखोगे कैसे, है ना। तो साइड में ही हूँ, ठीक है। ये सारे जो देश हैं आपके, सारे जो देश हैं वो आपको आराम से मिलेंगे उसमें ना, ये आराम से मिलेंगे। ये ट्रिक लिखवाने का क्या फायदा हुआ भाई? जब आपको सारे देश मिल ही रहे हैं दोस्तों आपके, आज तो आपको सारे देश दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कल जब आप इसको पढ़ाई करोगे तो आपको वो सारे देश नहीं दिखेंगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखना क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ भविष्य में आपके जो है, तो आपको वहां पर ये महसूस होगा कि यार कि ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको केवल ये भी दिमाग में ना कि ट्रिक क्या है, तो भी सवाल आपका हो जाएगा ना। कल भी मैंने आपको दिखाई थी, है ना, कल भी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, और आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए, लिखिए फटाफट, आप एक बार पहले लिख दीजिए। हाँ, जिनको लिखना है वो लिख लें, जिनको लगता है कि मुझे नहीं लिखना है वो नहीं लिखे, जिनको लगता है कि मुझे केवल कमेंट करना है वो कमेंट कर लें, जिन्हें लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपकी मर्जी है। पर जो मेरे साथ पढ़ेगा, यकीन मानना अगले जितने भी क्लास चलेंगे इस गौरव बैच, दर्शन बैच के अंदर, आपको ये बार बार रिवाइज करवाऊंगा, जिससे आपको ये मैप तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो दूसरी क्लास है, ये सारे देश मैंने आपको भी दिखाए नहीं है ना। जब मैं आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो ये सारे देश दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इन देशों के बारे में नाम याद करना बहुत आसान है भाई। चिली को जब मैं आपको 15 बार दिखाऊंगा साउथ अमेरिका महाद्वीप में, और मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई देखो ये, आप देखो यहाँ पर, मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि भाई देखो ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश का नाम है चिली दोस्तों ना, यहाँ पर देश का नाम है अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ पर देश है पराग्वे, ठीक है, और यह है पूरा देश कौन सा? यह है पूरा देश आपका ब्राजील है, ठीक है। तो उसके बाद तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि भाई ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, पराग्वे ब्राजील है। पर अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर जो है इस ट्रिक को लिखाना पड़ रहा है। जब मैं इसको पढ़ा दूंगा आपको तो ये ट्रिक आपके कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये जो है। इसलिए मुझे, क्योंकि आज दूसरी क्लास है ना, आप सोचो मैं दूसरी क्लास में आपको सारे महाद्वीप पढ़ा दूं, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये नोट करा आपने, बताओ फटाफट जो है, ये नोट करा आपने, नहीं पढ़ा? ये आपने इसको तो मत करना नोट, ये तो हम आराम से पढ़ेंगे सारे देशों के बारे में। साउथ अमेरिका में जितने भी देश हैं आपको दिखाऊंगा मैं, एक वीडियोज भी दिखाऊंगा। अभी तो 2 दिन वीडियोज नहीं दिखा पाऊंगा ना,
आज भी नहीं और कल भी, आज मतलब आज भी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा ना, इसलिए वीडियोज नहीं दिखा पाऊंगा। जब मंडे से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी ऐप के अंदर, तो आपको हर देश का वीडियो दिखाऊंगा, कैसा दिखता है वो देश, है ना। चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। दर्शन करवाएंगे आपको ना, अभी तो यूट्यूब पर क्लास है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है। यहाँ पर ये सारे देश यहाँ पर है, इसी लाइन के ऊपर है। चिली यहाँ पर है, पर अर्जेंटीना यहाँ, पराग्वे यहाँ पर, और आपकी ब्राजील यहाँ पर, यहाँ नामीबिया, यहाँ बोत्सवाना, यहाँ पर आपके, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये ऑस्ट्रेलिया, इधर आपके जो है वो टोंगा और फ्रेंच आपके पोलिनेशिया इधर आपके हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर देशों के नाम जो है वो हो गए किसमें, मकर रेखा के अंदर, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, मकर रेखा में एक खास बात, ये क्वेश्चन और पूछता है, और वह क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह क्वेश्चन आपकी ये, ठीक है। जैसे ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये हमारा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो और इस अफ्रीका महाद्वीप में से यह जो आपके जो रेखा है वो ऐसे निकलती है दोस्तों ना, अफ्रीका महाद्वीप में से यह रेखा ऐसे निकलती है। यहाँ पर एक द्वीप कौन सा, मेडागास्कर द्वीप, कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। अभी मैंने आपको इसको लिखाया था, ठीक है, मेडागास्कर द्वीप यहाँ पर है ना, और ये ऐसे इस महाद्वीप से निकलता है, ठीक है। अब देखिए कमाल की बात दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक नदी है, ठीक है, और ये नदी आपके ऐसे बहती है ना। इस नदी का नाम क्या है, लिम्पोपे नदी। क्या नाम है, लिम्पोपे नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसे यहाँ पर फ्लो होती है, ठीक है, ऐसे बहती है आपके, ये लिम्पोपे नदी है। तो कभी सवाल पूछूं कि आपके लिम्पोपे नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, लिम्पोपे नदी जो है वो ध्यान रखना मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, लिम्पोपे नदी, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए मेरे साथ में, आप यहीं पर इसको मैप को बनाना है, ठीक है, यहीं पर नोट कर लेना और लिखिएगा लिम्पोपे नदी, लिम्पोपे नदी अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को, अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है। लिम्पोपे नदी अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपे नदी अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कहां पर काटती है, ऐसे ये 2 बार नदी काटती है, और ये मकर रेखा आपकी यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ आप, मैंने आपको भूमध्य रेखा पढ़ाई दोस्तों ना, क्या भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप में से निकलती है क्या, याद करो, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों आपके, क्या वो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है, बिल्कुल रसगुल्ला निकलती है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों काका वाली ट्रिक याद करो आपके ना, वो काका वाली ट्रिक कहाँ से निकल रहा है, भूमध्य रेखा दोस्तों। अच्छा कर्क रेखा जो अभी इससे पहले मैंने पढ़ाई थी आपको, अच्छा देखो तीनों का मैप दोस्तों, देखो तीनों का मैप देखो आप यहाँ पर, यहाँ देखो आप, ठीक है, यह तीनों का मैप आपके सामने यहाँ पर है। आप यहाँ पर एक बार गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैं भूमध्य रेखा बना रहा हूँ दोस्तों ना, ये भूमध्य रेखा है, स्विच कर दो एक बार पैनल को, ये भूमध्य रेखा है, कौन सी है, ये भूमध्य रेखा है जो यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, या फिर इसको बोलते हैं 0 डिग्री आपके रेखा ना, जो यहाँ पर रेड वाली बनाई है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके जो नीचे यहाँ पर ये मकर रेखा है बेटा ना, जो ब्लैक वाली लाइन है आपके, ये मकर रेखा है, कौन सी है, मकर रेखा 23.5 डिग्री आपके साउथ, ठीक है। और जो मैं आपको ब्लू वाली लाइन जो बना रहा हूँ दोस्तों, आपके जो ब्लू लाइन बना रहा हूँ आपके, ये है कर्क रेखा, कौन सी है, कर्क रेखा, ठीक है। यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कभी सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई तीनों रेखाएं जो हैं कौन कौन सी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपके मकर रेखा, यह तीनों रेखाएं किस एक महाद्वीप से जरूर निकलती हैं आपके, तो आपका आंसर होने वाला, देखो यहाँ पर ये वाली केवल इससे, और आपकी ये वाली दोनों रेखा यहाँ से निकल रही है, ठीक है, पर ये कर्क रेखा इस साउथ अमेरिका महाद्वीप से नहीं निकल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मकर रेखा भी निकल रही है साउथ अफ्रीका महाद्वीप से, और आपके विषुवत रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से निकल रही है, और कर्क रेखा भी आपके अफ्रीका महाद्वीप से निकल रही है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निकलती है। किस किस को अपने मैप में ये मिल गया है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, किस किस को अपने मैप में ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हुई मिल चुकी हैं। अगर मिल गई है तो एक बार आप मेरे साथ में यहाँ पर जो है दोस्तों इसको नोट करना, ठीक है। आप ऐसा कर दीजिए,
एक वापस से मैप ऐसे बना लीजिए आप। मैप बनाने में कंजूसी मत करना, ठीक है। एक वापस से मैप बना दीजिए ऐसे, और यहाँ पर जो है आप एक लाइन ऐसे निकाल दीजिए जो कि आपकी कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई। एक लाइन आप ऐसे निकाल दीजिए जो कि आपकी 0 डिग्री आपकी हो गया, और एक लाइन आप ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री आपका साउथ हो गया, ठीक है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और मैंने आपसे यहीं पर ये कहा, मैंने आपसे कहा यहीं पर एक नोट लिख दीजिए और लिखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, कोमा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करेक्ट आंसर है, ठीक बात है। अब सवाल देखो आप, एक सवाल देखो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल जो है, आप वो देखो मेरे साथ में। देखो यूपीपीसीएस का कोई एग्जाम था, मेंस का एग्जाम था 4 का, उसका सवाल है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तो कौन सा हो गया आपका, तीनों में से कौन हो गया, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो क्या आंसर होगा आपके, अफ्रीका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सवाल आपके सामने कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो क्या आंसर होगा, अफ्रीका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। कर दोगे इस सवाल को। एक सवाल और देखो आप लोग जो है, एक सवाल और दिखाता हूं आपको, एक सवाल आप लोग और देखो। देखो ये सवाल आया था एसएससी CHSL के अंदर, सवाल पूछा गया कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। पंजाब से गुजरती है, महाराष्ट्र से निकलती है, छत्तीसगढ़, केरल। और क्या केरल का जिक्र आया आपके सामने अभी क्लास के अंदर, तो नहीं आया होगा, ठीक है। क्या पंजाब का जिक्र आया क्लास में, नहीं आया, ठीक है। क्या महाराष्ट्र का जिक्र आया, नहीं आया। छत्तीसगढ़ वाला जिक्र आया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहां से निकलती है। ये सवाल भी आपका ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहां से निकलती है, तो ये आपका ठीक यहां पर आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे ना कि सर ट्रिक क्यों लिखवा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन और देखो। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ना, ये यूपीपीसीएस का ही सवाल है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। उपयुक्त में से किन किन से होकर के जो मकर रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। अच्छा दिमाग लगाओ दोस्तों, क्या आज इसका जिक्र आया ऑस्ट्रेलिया का, तो बिल्कुल आया आज इसका जिक्र, ना, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र अभी आया था। क्या ब्राजील का जिक्र दोस्तों आया, तो बिल्कुल आया ब्राजील का जिक्र जो है, बाज मतलब ब्राजील, ठीक है। क्या नामीबिया दोस्तों आपके जिक्र आया, दोस्तों आपके बिल्कुल आपके जिक्र आपके नामीबिया का आया था, आपके बाज ने मारा, ठीक है, बाज ने मारा, ना। क्या चिली का जिक्र दोस्तों आता है, तो बिल्कुल आपके याद करो चीटी से आया चिली का जिक्र, ना, चीटी से चिली आया था, तोलिया से ऑस्ट्रेलिया आया था, और नामारा से नामीबिया आया था, और बाज से ब्राजील आया था, ना। मतलब कोई मेहनत करके अगर आपको पढ़ाता है तो आप ये सोचते हो कि आप ज्यादा होशियार हो, तो ये सोचना कि मैं 5 साल से यही काम कर रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा हुआ है, ना। जो चीज मैप से समझनी उसको मैप से समझेंगे, जो चीज को ट्रिक से समझना उसको ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। मैं आपको मैप में भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक भी समझा रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ। अब देख लो, अगर आपको केवल एक ट्रिक में से अगर कुछ कीवर्ड भी आपको याद है तो सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, चिली, तो चारों ऑप्शन आपके आएंगे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 रसगुल्ला की जय जयकार ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप आगे बढ़िए और लिखिए देशांतर। अब लिखिए आप लोग देशांतर, है ना, अब लिखिए आप लोग यहां पर देशांतर। चलिए लिखिए देशांतर, लिखिए लॉन्गिट्यूड। देखो अक्षांश को क्या बोलते हैं हिंदी में, लैटिट्यूड कहते हैं, ना। अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना।
लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, सिंपल याद करने के लिए बोल रहा हूँ ना। लॉन्गी का मतलब, लॉन्ग का मतलब लंबा, तो मतलब ये क्या है, ये आपके ऐसे रेखा होगी जिसको बोलते हैं हम लंबवत रेखा, ठीक है। आपके वर्टिकल लाइन होगी, आपके वर्टिकल होने वाली, हॉरिजेंटल तो अक्षांश हो गया, वर्टिकल क्या होगी आपके देशांतर होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, एक बार थोड़ा सा एक गोला बना दीजिए, और दोस्तों इस गोले में दोस्तों आपके यहाँ पर हो गया आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा इसकी, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं हम, जो लंबवत रेखाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए ना, तो लिखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, को मिलाने वाली को मिलाने वाली काल्पनिक लंबवत रेखाएं, मिलाने वाली काल्पनिक, इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में नहीं है, काल्पनिक लंबवत रेखाएं, काल्पनिक लंबवत रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है ना, रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देशांतर रेखाएं कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, ठीक है। देखो अक्षांश रेखाओं में मैंने आपसे कहा था, अक्षांश में कहा था मैं सबसे लंबी ये होती है, उसके बाद मैं ऊपर बढ़ूंगा तो क्या होगा, आपकी लंबाई जो है कम होती जाएगी, ठीक है। देशांतर रेखाओं में सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, एक समान। ये नॉर्थ पोल से चालू होती है और साउथ पोल पे समाप्त होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है। तो लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिए, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, ठीक है। लंबाई एक समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है ना, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, जो कि ध्रुवों पर मिलती है, ठीक है। भाई यहाँ पर देखो सारी देशांतर रेखाएं यहाँ मिलेंगी, एक यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ पर मिलती है, ध्रुवों पर मिलती है, ठीक है। तो लिखिएगा, सभी देशांतर रेखाएं आपस में, सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, ध्रुवों पर, जो पोल है इन ध्रुवों पर मिलती है। ये तीनों बातें क्या इस मैप से आपके स्पष्ट है, एक डायग्राम से स्पष्ट है या नहीं है, कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान है, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों से स्टार्ट होती है, ध्रुवों पे ही मिल जाती हैं, और ये ध्रुव के मध्य आपके काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो हमारा जो ये बोर्ड है ना, ये 2D डायग्राम है, ठीक है। हमारा बोर्ड 2D के अंदर, ठीक है, जबकि जो हमारा दोस्तों अर्थ है आपके, वो क्या सो गोल है ना, अर्थ आपके तो 3D के अंदर, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक पेज देना, कोई खाली पेज देना, दोस्तों अर्थ क्या है, सो अर्थ हमारा क्या है, सो अर्थ जो है हमारा वो क्या है, 3D है, और जो हमारा जो आपके दोस्तों ये आपके 2D है, ठीक है। दोस्तों अर्थ आपके ऐसे है, अगर इसमें इस पेज को मोड़ दूंगा दोस्तों, ये दोस्तों आपके अर्थ है, ठीक है। ये मान लो आप अर्थ है ना, ये अर्थ है, पर मैं इसको, मैं डायग्राम को अपने बोर्ड पे तो बना नहीं पाऊंगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ से खोल दिया, ठीक है, यहाँ से खोल दिया, और मैंने ये डायग्राम ऐसे बना दिया। जो आपके वर्ल्ड मैप आपके बुक में बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली में वो कैसा है, एक्चुअली में वो ऐसा है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा था, पर इस डायग्राम को मैप में बना नहीं पाऊंगा, इस वाले को मैप में नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, क्योंकि मेरा पेज 2D है। तो जो हमारा डायग्राम वर्ल्ड का मैप है वो आपके पास ऐसा होगा, जो आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है। दोस्तों कैसा होगा वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप आपका ऐसा होने वाला दोस्तों ना, रेक्टेंगल टाइप का वर्ल्ड मैप आपके पास में होगा। जो वर्ल्ड मैप आपके पास में दोस्तों आपके, वो कुछ ऐसा होने वाला दोस्तों ना, वो कुछ ऐसा होने वाला है। यह वर्ल्ड मैप आपका ऐसा होगा, ठीक है। इसी में यहाँ पर देखना, इसी में दोस्तों यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होगा, ठीक है। इसी में यहाँ पर
नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बना होगा ना, इसी में यहाँ पर साउथ अमेरिका महाद्वीप बना होगा, ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है ना, इसी में यहाँ पर जो है, इसी में यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप बना होगा, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इसी में यहाँ पर एशिया महाद्वीप बना होगा, ठीक है, इसी में यहाँ पर यूरोप महाद्वीप बना होगा, ठीक है, इसी में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना होगा, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, इसी में यहाँ पर अंटार्कटिका जो महाद्वीप आपके वो बना होगा, ठीक है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो बना होगा, ठीक है, इसी में यहाँ पर जो आर्कटिक है वो बना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर, ये सारी बातें ऐसे दोस्तों बनी हुई है, ठीक है। इसके दोस्तों बीचों बीच में क्या है, इसके बीचों बीच जो आपके, इसके दोस्तों बीचों बीच में यहाँ पर जो है वो एक लाइन है, ठीक है, इसके दोस्तों बीचों बीच में यहाँ पर दोस्तों एक लाइन है आपके, ऐसे लाइन है, ठीक है। और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके 0 डिग्री देशांतर, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों ये आपके से ऐसे मुड़ा हुआ, दोस्तों मान लो अगर ये ऐसे मुड़ा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये लाइन दिखाई देगी, ऐसे मान लो यहाँ पर जो लाइन दिखाई देगी यह 0 डिग्री देशांतर है, और इसके पीछे वाली जो लाइन है आपकी वो क्या है, वो 180 डिग्री देशांतर, जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, जो मेरी तरफ लाइन है वो 180 डिग्री देशांतर है, और जो आपकी तरफ लाइन है वो कौन सी है आपकी 0 डिग्री। ये वाली लाइन कौन सी, अगर मैं इस पर लाइन खींच दूं ऐसे तो ये 0 डिग्री देशांतर होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी आपके 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये तो आपके 0 डिग्री दोस्तों देशांतर हो गए, ठीक है। और जब मैं इसको खोलूंगा, देखना खोलूंगा मैं आपके सामने, ठीक है, तो जो ये जो पीछे की तरफ जो थे आपके वो आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। 0 डिग्री तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, जो ये 180 डिग्री जो था आपके वो एक तो यहाँ पर पहुंच गया और एक यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर भी जो लाइन है आपकी वो कौन सी है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। और ये दिशा कौन सी होगी आपके, ये पूरब दिशा होगी, तो कौन सा होगा, यह पूर्वी देशांतर होगा, कौन सा होगा, यह पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। और इधर भी कौन सा होगा, इधर भी आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन ये कौन सा होगा आपके पश्चिमी देशांतर होगा, ठीक है, यह पश्चिमी देशांतर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 180 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर होगा और ये 180 डिग्री आपके पश्चिमी देशांतर होगा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूं दोस्तों, जो देशांतर रेखा है वो पूरी पृथ्वी को 2 आपके गोलार्ध में बांटती है, ठीक है। एक गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, एक गोलार्ध कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध, जबकि जो अक्षांश था वो 2 भाग में बांट रहा था, किसमें आपके उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि देशांतर किसमें बांटता है, एक तो पूर्वी गोलार्ध में, एक पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है, 2 में बांटता है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल बहुत आसान है, सिंपल सा सवाल है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा यहाँ पर, फिर इसको बाद में बनाना, ठीक है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अपना दिमाग लगा के बताना। आपके सवाल ये है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। चलो ऑप्शन देता हूं आपको, लिखिए ऑप्शन नंबर 1 आपके, ऑप्शन नंबर 1 180 है, ऑप्शन नंबर बी 360 है, ऑप्शन नंबर 3 361 है, ऑप्शन नंबर 3 359 है। बताओ क्या आंसर होगा आपके सामने, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। ए बी सी डी 4 आपके सामने ऑप्शन है। अब अपने अनुसार बताओ, फिर तो मैं बताऊंगा अपने अनुसार कि क्या इसका आंसर आने वाला है, फिर भी आप अपने अनुसार बताओ, ठीक है। 180, 360, 361 और 359, आप इसको ध्यान से देखो और समझ के बताओ मुझे कि भाई कुल कितने देशांतर जो हैं वो पृथ्वी पर हम लोगों ने खींचे हुए हैं, कितने देशांतर हमने पूरी पृथ्वी पर खींचे हुए हैं। ये आपके सामने मैप है, इस मैप में बताना है आपको कितने देशांतर पूरी पृथ्वी के ऊपर खींचे हुए हैं, ठीक है। 361 देखो, जिनका आंसर 361 आ रहा है वो खतरनाक होशियार है, ठीक है। उन्होंने दिमाग लगाया कि पिछली बार गुरुजी ने अक्षांश में ऐसे कहा था, अक्षांश में कि 90 ऊपर 90 नीचे 180 और एक बीच वाला 0 डिग्री आपके 181, तो यहां भी पक्का ऐसा ही हुआ होगा ना, 180 इधर 180 इधर 360 और एक बीच वाला 361। देखो आप होशियार तो बहुत तगड़े हो रसगुल्ला, पर आप ज्यादा होशियार हो दोस्तों ना, आपने इसको शायद दोबारा नहीं देखा ढंग से। चलो मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो याद कर लेने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, कंसेप्ट को समझने से ही क्लियर होगा, ठीक है, जिससे आप जिंदगी भर भूलो ही ना दोस्तों ना। मैंने कहा ये पृथ्वी था, ठीक है,
ये दोनों हिस्से पीछे दोस्तों जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों हिस्से पीछे एक ही है, ये दोनों हिस्से पीछे एक ही है, रसगुल्ला जुड़े हुए हैं। ये 0 डिग्री था और इसके पीछे दोस्तों एक क्या है, 180 डिग्री है, इसके पीछे एक 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री था, ठीक है, ऐसे था रसगुल्ला। पर मैं इसको अपने इसमें बना नहीं पाया डायग्राम को अपने इस बोर्ड के ऊपर, तो मैंने क्या करा, मैंने जो है इसको ऐसे खोल दिया दोस्तों ना, जो एक 180 डिग्री था वो रसगुल्ला दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मेरे को यहां भी लिखना पड़ा 180 डिग्री और यहां भी लिखना पड़ा, पर दोस्तों वास्तव में तो ये एक ही था, दो थोड़ी थे वास्तव में। ये दोस्तों वास्तव में तो ये पीछे मुड़ के एक ही हुआ ना, ये मैंने यहां से कैंची से फाड़ दिया तो मैंने इसको दो बना दिए, पर दोस्तों वास्तव में तो ये एक ही था। तो 180 डिग्री यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है, पर दोस्तों वो आएगा कितनी बार, एक बार ही आएगा, ठीक है। चलो देखो, मैंने कहा 180 आपने इधर प्लस करे, 180 आपने उधर प्लस करे, ठीक है, और प्लस आपने प्लस कर दिया, आपने क्या प्लस कर दिया, आपने 0 डिग्री देशांतर प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों 180 दो बार काउंट हो चुका है, तो एक बार 180 डिग्री आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार आपको 180 डिग्री माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये तो 360 हो गए, 360 में 361 हो गया और एक माइनस हुआ, कितना बन गया, 360 बन गया। तो कितने देशांतर रेखाएं होती हैं, 360 होती हैं। ये तो एक ही है, ये पीछे की ओर दोस्तों मुड़ी हुई है ना, ये पीछे की ओर मुड़ी हुई है, ठीक है, ये पीछे की ओर थी, एक थी, मैंने काट के इनको दो कर दिया, पर ये रियल में दोस्तों एक ही है, ठीक है। तो कितना हुआ आंसर हमारा, 360 हुआ, ठीक है। तो आप मेरे साथ लिखिएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या हुआ, 360 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आप कुछ पॉइंट लिखो मेरे साथ में ना, जितनी भी मैंने पॉइंट कही है आपसे, इनको लिखिए आप मेरे साथ में, लिखो। देखो, पृथ्वी की इमेज, पृथ्वी 3D संरचना है, पृथ्वी 3D संरचना है, लेकिन जिसे भूलो नहीं कभी, आपकी लिखा रहा हूं, ठीक, लेकिन पेपर 2D संरचना है, पेपर आपका 2D है, जबकि पृथ्वी आपकी 3D है ना, 3D में यहां पर बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। पृथ्वी 3D संरचना है लेकिन पेपर 2D संरचना है, इसीलिए पृथ्वी को पेपर पर दिखाने के लिए, इसलिए पृथ्वी के मैप को, पृथ्वी के मानचित्र को पेपर पर दिखाने के लिए 180 डिग्री देशांतर को दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में, किस किस के अंदर, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर को दो भागों में विभाजित किया गया। ये लाइन आपको ध्यान रखनी, भविष्य में इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके, भविष्य में बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे, ठीक है, बस ध्यान रखनी इस लाइन को, ठीक है। अब लिखिए, पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, तो लिखिएगा 180 प्लस 180 -1 +1 और -1, ऐसे लिखो आप, 180 प्लस 180 +1 और -1, ठीक है। देखो 180 क्या हो गया, यह पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है, पूर्वी हो गया ना, 180 ये पश्चिमी देशांतर हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, एक आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। और ये -1 मैंने क्यों किया है, लिखना, 180 डिग्री देशांतर को दो बार काउंट किया है, देशांतर को दो बार काउंट किया है, दो बार काउंट किया, इसलिए एक बार मैंने माइनस कर दिया इसको, ठीक है, दो बार काउंट किया इसलिए एक बार माइनस कर दिया। ऐसे ये 360 होंगे ना, देखो 180 प्लस 180 करने पर भी 360 ही होती है, ठीक है। कई लोग ऐसे कर देते हैं इसको कि 180 प्लस 180 तो भी 360 ही हो रही है, पर रसगुल्ला ध्यान रखना वो कंसेप्ट सही नहीं है आपका। कंसेप्ट क्या है,
+1 0 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, -1 क्योंकि 180 डिग्री 2 बार काउंट हो गया इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो ये 360 ऐसे होती है, ठीक है। तो कितनी आपकी हुई? 360 हुई। कितनी हुई रसगुल्ला? 360 हुई। देशांतर कितने होते हैं? 360 होते हैं। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं, ठीक है। ये क्लियर है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ओके लिख के बताओ। अगर इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इतना क्लियर है, यस या नो? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर इतना क्लियर है तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी मैप को और देखते हैं। यहाँ पर अब देखो मैंने कहा ये 0 डिग्री देशांतर आपके दोस्तों यहां से निकलती है, ठीक है। ये बीचों बीच ऐसे निकलती है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसका एक नाम दे दिया दोस्तों ना। ये जो आपकी जो देशांतर रेखा है वो ऐसे यहां से निकल रही है। मैं अपने डायग्राम में इसको दोबारा एक बार अपने हाथ से दोस्तों फिर बना रहा हूं। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप दोस्तों, और यहां पर यह निकली बीच में से कौन सी आपके 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो ऐसे बीच में से निकल गई, ठीक है। ये ऐसे निकल गई, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर 2 लाइन और खींचू दोस्तों ना, अगर मैं यहां पर ये मान लो कोई भी एक देशांतर रेखा है आपके और ये एक देशांतर रेखा है, ठीक है। मान लो कि ये वाली देशांतर रेखा का नाम क्या है? इसका नाम है आपके मान लो 70 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और ये 71 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं गौर। क्या बोलते हैं? गौर। तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं गौर। लिखो यहां पर, नोट लिखो। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र जो है, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र जो होता है, रेखाओं के मध्य क्षेत्र जो होता है के मध्य क्षेत्र को गौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गौर। क्या बोलते हैं? गौर कहते हैं, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आपके क्षेत्र को गौर कहते हैं, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को गौर कहते हैं, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को हिंदी में भी गौर कहते हैं, इंग्लिश में भी गौर ही कहते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये सवाल थोड़ी पूछता है गुरुजी मास्टर जो है। देखो सवाल देखो आप, सवाल देखो आप। ये देखो एसएससी CHSL का सवाल आपके सामने। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? बेल्ट कहते हैं, गौर कहते हैं, कालखंड कहते हैं, समय पेट कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कितना भी दिमाग लगा लो इसमें से नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो कितना भी दिमाग लगा लो इसमें से नहीं। 360 में से 180 घटाएंगे ऐसा आएगा। वो कंसेप्ट सही नहीं है। आंसर ठीक है, कंसेप्ट सही नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट वही सही है ना। देखो बेल्ट नहीं कहेंगे, कहेंगे गौर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, गौर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों ना। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपके दोस्तों, इसको एक नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। और क्योंकि दोस्तों यह जो रेखा है आपके, यह यहां पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच। अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा स्थान, ठीक है। यहां पर एक स्थान है, ठीक है। इस स्थान का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। और ये कहां पर है? लंदन के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रीनविच दोस्तों एक लेबोरेटरी है ना, एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच आपके। इस जो लेबोरेटरी है, जो वेधशाला है ग्रीनविच है, यहां से ये लाइन गुजरती है। मैं फिर कह रहा हूँ काल्पनिक रेखा है, पर जो ये लाइन है आपकी, उस लाइन पर कौन सी स्थान है? ग्रीनविच आपका स्थान है लंदन, ठीक है। इसीलिए इसी आपके देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, GMT भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं इसी को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं किसको? 0 डिग्री देशांतर को। प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यामोत्तर मतलब लंबवत रेखा है आपके ये। और इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है। कोई दोस्तों भारत यहां पर है, भारत का टाइम क्या है इस समय? क्या टाइम हो रहा है भारत में? 11 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में 11 नहीं बज रहे हैं, इंग्लैंड में 11 नहीं बज रहे हैं,
फ्रांस में 11 नहीं बज रहे हैं, भारत में 11 बज रहे हैं। तो किसी देश का समय जो है वो कैसे निर्धारित होता है, इसी लाइन से करते हैं। कौन इस लाइन के कितनी दूर है उससे हम टाइम डिसाइड करेंगे, मैं आगे करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये टाइम डिसाइड करने वाली लाइन है। पूरे विश्व का टाइम डिसाइड कहाँ से होता है, इस लाइन से होता है। इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसलिए इस लाइन को इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। यह लाइन कहाँ से निकलती है, यह ग्रीनविच लंदन से निकलती है। इसलिए इसी रेखा को क्या बोलते हैं आपके, इसीलिए यहाँ जो समय होगा उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम पॉपुलर लैंग्वेज में जीएमटी के नाम से जानते हैं। आपने कभी अगर मैच देखे हो, जो अभी गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो मैच में देखना लिखा आता है कि जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। अच्छा, किस किस ने ये देखा है कि भारत में कोई मैच कब शुरू होगा, जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। ये किस किस ने लिखा हुआ देखा है, बताओ मुझे, कि जीएमटी प्लस 5.5 घंटे किस किस ने लिखा हुआ है कि भारत में मैच चालू होता है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे में। ये आपने अगर मैच देखते हो आप लोग तो ये वाला टाइम आपने देखा होगा, ठीक है, कि जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। वो कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला हम इसके बारे में नोट करते हैं, ठीक है। पहला हम इसके बारे में नोट करते हैं, लिखना लिखना 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिएगा, लिखना लिखना विश्व का समय, विश्व के सभी स्थानों का समय, सभी स्थानों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय होता है। इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। लिखना क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। इसलिए इस देशांतर पर समय को जीएमटी कहते हैं। जीएमटी का मतलब ना ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी कहते हैं। इसलिए इस देशांतर पर समय को जीएमटी कहते हैं, या फिर मैं कह दूं ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, अरे यार मैंने कहां पर लिखा, तेजपाल मैं फिर कह रहा हूं अपना दिमाग खाली करके आना है। मैंने पहले कहा अपना दिमाग खाली करके आना है, ठीक है। मैंने यहां पर यह लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला है, इंटरनेशनल डेट लाइन थोड़ी बोला है, टाइम लाइन बोला। यही तो बात है, कंसेप्ट जो है ना, रट्टा मारने से कंसेप्ट याद नहीं होता बेटा, है ना। रट्टा मारने से कंसेप्ट नहीं होता है, ज्योग्राफी को सीखना पड़ता है, जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ना। अब कई लोगों ने आज तक जिंदगी में केवल एक ही लाइन पढ़ी है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। अरे भाई मैंने डेट की बात बोली है क्या? आपने आज तक कभी सोचा नहीं कि इसको डेट लाइन क्यों बोलते हैं? कभी सोचा आपने कि इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर डेट चेंज होती है। क्या होती है? डेट चेंज होती है, तिथि चेंज होती है इसके ऊपर, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहां पर जबकि क्या है, ये आपके इंटरनेशनल टाइम लाइन है, क्योंकि इस पे टाइम चेंज होता है, डेट चेंज नहीं हो रही है, इस पे टाइम चेंज हो रहा है। इस पे समझ रहे हो मेरी बात को? वो 180 डिग्री एक देशांतर पढ़ाऊंगा भी, अगला स्टेप है वो, पर अभी जो है वो टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं ना। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को बोलते हैं, वो अभी आगे आने वाला है। पर क्या है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं ये वाला, तो आपने यही वाला पढ़ा है सीधा, तो आप यही वाला बोल रहे हो। इसलिए मैंने कहा था खाली दिमाग लेकर आना है, ठीक है आपको ना, तभी यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सोचो कि आपको सब कुछ आता है तो फिर तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या है, फिर तो आप जानते हो सब कुछ जो है, ऐसा मान के चल लो, ठीक है।
तो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपके सामने, ठीक है। अब ये दोस्तों कहाँ से गुजरती है, आपके मैप में भी देखना पड़ेगा कि भाई ये रेखा कहाँ से निकल रही है बेटा। आइए दोस्तों देखते हैं यह रेखा कहाँ से। देखो ये एक बढ़िया सा मैप, बढ़िया सा फोटो आपके सामने यहाँ पर है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको बीचों बीच यहाँ से, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियम। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। यही है आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा। कौन सी है? प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियम कहते हैं, ठीक है। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों, जो कि ऐसे दोस्तों यहां से बढ़ रही है, जो कि ऐसे यहां से आ रही है दोस्तों आपके, ये आपके ऐसे यहां से आगे बढ़ते हुए ऐसे निकल रही है, ठीक है। जो आपको शायद दिख भी रही होगी, है ना। यस या नो, दिख रहा है आपको? ये है प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री आपके देशांतर रेखा ये है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर आपको हो तो मैं इसके देश के नाम लिखा दूं कहां से निकलती है। आप तैयार हो लिखने के लिए तो बताओ मुझे। अगर आपको हो तो मैं इसके देश के नाम लिखा दूं कि भाई यह जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो कहां कहां से निकल रही है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वाली की बात कर रहा हूँ। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है। इससे टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। इससे अभी बताऊंगा टाइम कैसे डिसाइड होगा, वो अलग बात है, ठीक है। पर इससे टाइम डिसाइड होने वाला है, इस वाली रेखा से टाइम डिसाइड होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखाऊं आपको ये कहां कहां से निकलती है दोस्तों आपके। देखो एक फोटो मेरे पास और यहां पर देखो, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का फोटो मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। देखो यह जो रेड वाली लाइन आपको शायद दिखाई दे रही होगी आपको, यह है इंटरनेशनल आपके टाइम लाइन, ठीक है। ये यहां से ऐसे निकल रही है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देश कौन सा आएगा? सो आपके सबसे पहले देश आएगा आपका इंग्लैंड। कौन सा आएगा? इंग्लैंड, ठीक है। जिसको आप यूके भी कहते हो ना, यूके बोल देते हो, ठीक है। उसके बाद देश आता है आपका फ्रांस, ठीक है। उसके बाद देश आपका स्पेन हो गया। कौन सा? स्पेन, ठीक है। तो इंग्लैंड आ गया सबसे पहले आपके, फिर फ्रांस आ गया, फिर आपका स्पेन आ गया, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों अल्जीरिया आ गया। कौन आ गया? अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में एक देश आपके माली, दोस्तों माली, है ना। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में देश आपके बुर्किना फासो। कौन सा? बुर्किना फासो, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में देश कौन सा? आपके घाना, ठीक है। और देश कौन सा? टोंगा। फिर ये आपके यहां से बाहर निकलती है और फिर यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये जो रेखा है आपकी, वो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका यहां से निकलती है, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ में एक बार नोट कर लीजिए कि ये जो रेखा है वो कहां से निकलती है दोस्तों। तो आप ऐसा कीजिए, लिखिएगा, आप ऐसे लिख दीजिए इसको ना, ऐसा करो आप, ऐसे बना दो एक रेखा, ठीक है। और लिखो इस पे 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और लिखो ये कहां कहां से निकलती है। सबसे पहले दोस्तों देश कौन सा आता है आपका? ब्रिटेन आता है, ठीक है। ब्रिटेन या फिर यूके कह दीजिए या फिर लंदन कह दीजिए आप, है ना। लंदन का ग्रीनविच आपके है ना, वहां से, ठीक है। उसके बाद देश आता है आपका कौन सा? फ्रांस। कौन सा देश आता है आपके? फ्रांस देश आता है, ठीक है। उसके बाद देश कौन सा आपका? फ्रांस आ गया, ठीक है। उसके बाद देश कौन सा आ गया? स्पेन। ये यूरोप महाद्वीप के देश है ना। इसके बाद देश कौन सा आ गया आपके? अल्जीरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया देश आ गया ना। इस अल्जीरिया के बाद देश पूछूं आपसे तो कौन सा आप गया? जो अल्जीरिया देश है आपके, इसके बाद देश आ गया आपको माली। कौन सा? माली आ गया, ठीक है। माली। इस माली के बाद देश कौन सा है? बुर्किना फासो ना, बुर्किना फासो। आपके मैप में मिल जाएंगे सारे देश, है ना। बुर्किना फासो, ठीक है। इसके बाद देश कौन सा आ गया? इसके बाद देश आपके घाना आ गया, ठीक है, घाना। और एक देश कौन सा आपके? टोंगा। कौन सा देश होगा? टोंगा। तो ये आपके सारे, और इसके बाद में कौन सा आएगा? तो इसके बाद में आपके अंटार्कटिका। इसके बाद में कौन आएगा? अंटार्कटिका ना। तो इसके बाद में अंटार्कटिका आने वाला यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको इस मैप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये यूरोप हो गया यहाँ पर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, आपके स्पेन हो गया। ये अफ्रीका महाद्वीप जिसमें अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना और टोगो हो गया। और ये फिर आपके यहाँ पर कौन आ गया? अंटार्कटिका महाद्वीप आ गया, ठीक है। तो ये प्रधान यामोत्तर रेखा आपके ऐसे निकलती है, ठीक है। जो प्रधान यामोत्तर रेखा आपके ऐसे निकलती है ना। अब देखो मैंने देश के नाम तो लिखा दिया आपको, इनकी ट्रिक भी लिखाऊं कि बताओ आप फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हो तो मैं ट्रिक, मुझे तो पता है इसकी ट्रिक क्या है ना, अगर आपको हो तो मैं ट्रिक भी लिखाऊं इसकी फटाफट, जो आपको जल्दी बताओ कि जो ये मैंने देश के नाम लिखे हैं, हाँ लिख लो, जिसको लिखना हो वो लिख लेना, जिसको नहीं लिखना है वो नहीं लिखना, ठीक है। इसकी ट्रिक भी लिख लो आप लोग, जो ना, जो इसकी ट्रिक है आप वो भी दोस्तों नोट कर लेना आप, जो है इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है।
इसकी जो ट्रिक है वो भी आप दोस्तों मेरे साथ में यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इंग्लैंड, दोस्तों इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे लिखना, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासीम माली लिखना, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासीम माली ने, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासीम माली के बुरखे में जरासीम माली के बुरखे में घनी टांगों में फंस गई लिखना, घनी टांगों में फंस गई, घनी टांगों में अटक गई, बांके बिहारी लाल की जय। लिखो, इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासीम माली के बुरखे के घनी टांगों में अटक गई, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है 0 डिग्री। देखो आज तक आपने पढ़ा क्या है वर्ल्ड मैप के नाम पर, आपने आज तक विश्व के मानचित्र के नाम पर आपने एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका यही पढ़े हैं आपने, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पढ़ा है क्या आपने? ये तो अभी तक तो मैंने शुरुआत ही नहीं की है। आपने देखा जो आपने पढ़ा हुआ वो तो अब तक आया ही नहीं रसगुल्ला, वो तो अब तक आया ही नहीं बेटा, ठीक है। तो इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासीम माली के बुरखे में घनी टांगों में अटक गई, ठीक है। ध्यान रखना है ना। तो देखिएगा, इंग्लैंड से इंग्लैंड हो गया, फ्रांस से फ्रांस हो गया, स्प्रे से स्पेन हो गया, जरा का मतलब अल्जीरिया हो गया, माली का मतलब माली हो गया, बुरखे का मतलब बुर्किना फासो, घनी का मतलब घाना, टांगा का मतलब टोंगा, अटक गई का मतलब अंटार्कटिका, ठीक है। तो इंग्लैंड फ्रांस, अभी तो क्या ये यूट्यूब पर क्लास है, वरना दोस्तों अगर यूट्यूब पर नहीं होती ना, अगर ये ऐप में होती क्लास, तो यहाँ पे जरा नहीं होता, यहाँ पे रिया होता रसगुल्ला। ठीक है, यहाँ दोस्तों रिया होता है ना, वो तो मैंने जरा आपके लिए कर दिया है, ठीक है। होता है ना कि फैमिली क्लास चल रही है इसलिए मैंने जरा कर दिया है, ठीक है। वरना दोस्तों जरा नहीं होता, ये रिया होता है ना। ये क्या होता, ये रिया होता भाई साहब, ठीक है। ये होता रिया, पर मैंने कहा छोड़ो भाई, मैंने कहा जरा ही करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने जरा कर दिया इसको, है ना। पर मेरे जरा करने से होगा क्या, तुम्हारे दिमाग में तो रिया ही रहेगा, ठीक है। इंग्लैंड फ्रांस की स्प्रे जरासीम माली के बुरखे में घनी टांगों में अटक गई, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, है ना। बताओ, मजा का मजा, क्लास की क्लास, कंटेंट का कंटेंट। आपने इससे पहले होगा और बड़े भारी भारी बैच लिए होंगे आपने, पर आप सच बताओ कि ये सारी बातें आपको लिखाई गई थी उस बैच के अंदर? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों ना, एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये कोई देशांतर रेखा है, ठीक है, कोई भी है, एनीवन, इस पर कितने भी पॉइंट क्यों ना हो, ए पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट यहाँ पर, सी पॉइंट यहाँ पर, डी पॉइंट यहाँ पर, ई पॉइंट यहाँ पर, एफ पॉइंट यहाँ पर, इन सब का टाइम एक समान होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये कि इस एक देशांतर रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उन बिंदु का समय एक समान माना जाएगा, चाहे ये वाली क्यों ना हो। इस पे जितने बिंदु होंगे आपके, उनका समय आपके एक समान ही माना जाएगा, ठीक है। आप इस लाइन को लिख लो मेरे साथ में, लिखो आप इस लाइन को मेरे साथ में, लिखिएगा मेरे साथ में इस लाइन को। आप जो मैंने लाइन बोली है इसको आप मेरे साथ नोट करना, ठीक है। लिखिए नोट, एक देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा पर स्थित, आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक, कोई समस्या तो नहीं है आपको? आज क्लास हम जो है वो 12 बजे तक भी खींच सकते हैं, ठीक, कोई समस्या तो नहीं है आपको? बताओ मुझे। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का, सभी बिंदुओं पर समय एक समान होगा। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय एक समान होगा, ठीक है। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समय एक समान होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय आपका एक समान होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों इसमें आपको? अब देखिए, आपने एक चीज गौर नहीं की, मैं गौर करवाता हूं आपको, ठीक है, उस चीज को, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक मैप था ये आपके सामने ना, ये एक मैप आपके सामने यहां पर था, ठीक है। अब गौर करो कि भाई एक ऐसा बिंदु भी दोस्तों होगा इस मैप के अंदर जहां पर अगर ये हमारी दोस्तों क्या है आपकी, अगर ये हमारी भूमध्य रेखा है,
अगर ये हमारी भूमध्य रेखा है तो एक ऐसा बिंदु भी होगा जहां पर ये तो कौन सी हो गई, ये तो आपकी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये कौन सी है आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यस या नो, यह बिंदु वह बिंदु होगा जिस पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल जाएंगी। काल्पनिक है, पर यह बिंदु मैप में वो स्थान होगा जहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं दोनों आपस में मिलेंगी, ठीक है। अरे यस या नो, यह वो बिंदु दोस्तों होगा। एक मैप में दिखाता हूं आपको, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके एक पृथ्वी की शेप में ही है, ठीक है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया और ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। और दोनों कहां पर मिल रहे हैं, दोनों की दोनों आपकी यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, यहां पर। अब दोस्तों इस स्थान की लोकेशन क्या होगी, देखो आप, इस स्थान की लोकेशन होगी 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या हुई, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। तो पहला सवाल तो आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पर, पहला सवाल तो आपसे ये पूछेगा यहाँ पर कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ मिलती है। ऑप्शन होंगे प्रशांत महासागर में, अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहाँ मिलती है आपके, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा ये अटलांटिक महासागर है। तो इस अटलांटिक महासागर में मिलती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में अगर आप अपना अफ्रीका का मैप खोलोगे दोस्तों, आप लोग जो है अपना मैप खोलोगे अफ्रीका का, तो देखो उसमें, उस अफ्रीका के पास में यहाँ पर एक खाड़ी होगी जिसको गिनी की खाड़ी कहते हैं। आप अपने अफ्रीका मैप में देखो, गिनी की खाड़ी कहते हैं, लिखा हुआ है ना। अफ्रीका में प्राकृतिक वाला, फिजिकल वाला मैप देखना, उसमें यहाँ पर आपको दिखा मिलेगा कि गिनी की खाड़ी है ना, गिनी की खाड़ी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, गिनी की खाड़ी आपको मिलेगा ना, गिनी की खाड़ी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मिलती है, गिनी की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो लोकेशन थी वो क्या थी, 0 डिग्री, 0 डिग्री। किसी से आप पूछो कहाँ जा रहे हो, तो नाविक बोलता कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई लोकेशन नहीं है रसगुल्ला। अरे जीरो दोस्तों कुछ होता नहीं है, तो इसको लोग मजाक में क्या बोलने लगे, मजाक में बोलने लगे कि कहीं नहीं जा रहा हूँ। कहीं का मतलब कि नल होता है ना, कई कई जगह दोस्तों हम यूज करते हैं ना कि कहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब खाली बैठा हूँ, नल्ला बैठा हूँ, ठीक है। नल्ला दोस्तों, नल्ला वर्ड कहाँ से आया आपके, नल्ला मतलब खाली देश, ठीक है, कुछ भी नहीं करने वाला ना, खाली देश, ठीक है। नल्ला कौन है आप जानते हो, पाकिस्तान है ना। तो कुछ नहीं कर रहा, नल एकदम है ना, ये आदमी कुछ नहीं कर रहा, नल है, ठीक है। दोस्तों इसको मजाक मजाक में पता है क्या बोलने लग गए, इसको मजाक मजाक में नलदीप बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए, नलदीप, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, इसे बोलते हैं नल आइलैंड, इसको बोलते हैं नल आइलैंड। अब मैं आपको वर्ल्ड मैप घुमा रहा हूं, तो मुझे ये वाली लोकेशन आपको दिखानी चाहिए, कैसी दिखती होगी दोस्तों आपके। तो देखिए मेरे साथ में, ये है रसगुल्ला नल आइलैंड, ठीक है। यह वो लोकेशन है, यह वो लोकेशन है अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के अंदर, जहां का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। जहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है रसगुल्ला, है ना, जहां पर कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसी को प्यार से नल आइलैंड बोलने लग गए, क्या इसी को प्यार से नल द्वीप बोलने लग गए। तो कभी सवाल ऐसा पूछ ले आपसे कि नल द्वीप की लोकेशन क्या है, या 0 डिग्री देशांतर और अक्षांश दोनों आपस में मिलती हैं, वहां आइलैंड कौन सा है, तो वहां पर आपके नल आइलैंड है। कौन सा है, नल आइलैंड है, ठीक है। तो ये आपको शायद पहली बार आपने देखा होगा, यहाँ पर शायद पहली बार आपको पता लगा होगा। यस या नो बताओ, क्या पहली बार आपको देखा, पता लगा ये जो है नल आइलैंड। तो ये पॉइंट भी आप लिख लो मेरे साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, वर्ल्ड मैप है तो लिखेंगे नहीं, है ना, इसको हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप मेरे साथ ऐसे कीजिए, उसके आगे दोस्तों एक डायग्राम बना दीजिए आप मेरे साथ में ऐसे, और लिखिएगा, एक ऐसे कर लीजिए, ये वर्ल्ड का मैप हो गया, इसमें ऐसे खींच दीजिए। दोस्तों ये क्या हो गया आपका, ये आपके 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। और एक लाइन आप ऐसे खींच दीजिए, ये क्या हो गया, यह 0 डिग्री आपके अक्षांश हो गया, मतलब कि विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। और ये दोनों कहाँ दोस्तों मिलते हैं, यह दोनों जो आपके यहां पर मिलते हैं दोस्तों ना, यह दोनों कहाँ मिलते हैं, यह दोनों आपके यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों ना। और यहाँ ऐसे दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप ऐसे आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको अफ्रीका महाद्वीप अपने मैप में मिल जाएगा, और यहाँ पर ये आपकी लोकेशन हो गई, ठीक है। और यह जो लोकेशन है इसे क्या बोलते हैं, यह है 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिच्छेद बिंदु,
का प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के पास है। गिनी की खाड़ी के पास स्थित है। गिनी की खाड़ी के पास स्थित है, जिसे नल द्वीप कहते हैं। 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 कोई समस्या इसमें आपको बताऊं मुझे? कोई समस्या इसमें नाइल आइलैंड के बारे में? सवाल दिखाऊं आपको? चलो सवाल दिखा देते हैं आपको। क्या ही बात कर रहे हो, एक भी लाइन इसमें वो नहीं लिखाई जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, अब देखो सवाल, मतलब अब तो यार एक बार दिल भेज के नहीं बता दो मुझे, अगर ये सवाल आपको मतलब आपको हो सकता है कंटेंट थोड़ा टफ लगे। देखो मैंने कल ही कहा था आपसे कि मेरी 2 क्लास आपको ऐसे लगेंगी कि ये आपको मतलब क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए भारी भारी लगेंगी। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आया है एग्जाम में सवाल, आप छोड़ के भी आए होंगे जिनका एग्जाम में आया होगा, पर अब क्या आप छोड़ के आओगे इसको? देखो यहाँ पर प्रधान यामोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। कहीं भी पुर्तगाल का नाम आया आज की क्लास में? कहीं भी पुर्तगाल दोस्तों आया? बाकी तो ट्रिक तो आपको याद ही है रसगुल्ला। देखो दोस्तों ये तो याद करो, आपके याद आ रहा दोस्तों आपके? फ्रांस और स्प्रे दोस्तों याद करो, स्प्रे आपके सो दोस्तों। नाइजीरिया कहीं वर्ड आया? नहीं आया। ठीक है, अल्जीरिया तो आया था, अल्जीरिया तो आया था आपके, नाइजीरिया कहीं पर भी नहीं आया। ठीक है, और ये पुर्तगाल भी कहीं पर भी नहीं आया ना, पुर्तगाल भी कहीं पर नहीं आया। इसका आंसर क्या होगा? सही कूट का चयन करना है। प्रधान यामोत्तर रेखा कहां से निकलती है आपके? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं आपको सवाल। ये देखो, माना कि बहुत आसान सवाल है, पर उस समय पेपर में दिमाग में नहीं आता अगर नहीं पढ़ा होता है हमने। भाई पेपर में इतना टाइम थोड़ी है कि आप मतलब सोच रहे हो कि यार कहाँ से निकलेगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन देखती ये फोटो आना चाहिए। कौन सा? ये वाला, ये फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन देखते। सवाल देखो, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है उत्तराखंड पीछे का सवाल आपके अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, इंडियन ओशन में, प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी तो कहा कहां पर है? अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ना। अब हम समय को निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा हम वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमने यहां तक आपको पढ़ा दिया, अब समय की गणना कैसे करेंगे दोस्तों ना। देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि जो बीच वाली जो रेखा है 0 डिग्री, हमने कहा कि भाई इससे पूरे विश्व में समय की गणना आपकी स्टार्ट हुई। ठीक है, देखिएगा एक बार मैं वापस से मैप बना रहा हूं यहां पर आपके सामने। थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। एक वापस से बना रहा हूं। ठीक है, ये 0 डिग्री है ना। चलिए ये आपकी 0 डिग्री हो गया। कौन सा हो गया? 0 डिग्री देशांतर ना। मैंने कहा इससे हम तय करेंगे समय की गणना दोस्तों ना। अच्छा बताओ मुझे, इसका इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? पूर्वी हिस्सा। ठीक है, ये कौन सा आपके? ये वाला ईस्ट वाला हो गया, और ये वेस्ट हो गया। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर कोई भी लोकेशन दोस्तों इधर की साइड है, कोई भी लोकेशन अगर इधर की साइड है, तो उसमें ये जो आपके यहां पर जो टाइम होगा, उसमें टाइम को जोड़ के हम लिखेंगे। यहां पर कोई भी लोकेशन अगर इधर की साइड है तो टाइम अधिक होगा, इसकी तुलना में टाइम अधिक होगा। और कोई भी लोकेशन अगर इधर की साइड है तो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। मैंने क्या बोला आपसे? अगर कोई भी लोकेशन इधर की साइड है तो उसमें टाइम क्या होगा? प्लस होगा। और कोई भी लोकेशन अगर इधर की साइड है तो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। लिख, पहले तो आप इस पॉइंट को देखो। अगर हम इधर बढ़ेंगे दोस्तों, अगर हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? लिखना टाइम प्लस होगा, टाइम जुड़ेगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे गए तो क्या होगा? टाइम घटेगा।
ठीक है। अगर हम ऐसे आएंगे तो टाइम जुड़ेगा, अगर हम ऐसे जाएंगे तो टाइम घटेगा। ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, पर कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। भाई ये तो आपने पढ़ा है ना, हर जगह पढ़ा है आपने कि टाइम जुड़ेगा और टाइम घटेगा, पर आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि ये टाइम जुड़ेगा क्यों और टाइम घटेगा क्यों। भाई ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि इधर जाने पर टाइम दोस्तों जुड़ा ही क्यों, इधर जाने पे टाइम घटा ही क्यों दोस्तों। यही भी पॉइंट बनता है। यस या नो, चलो आप में से कौन बताएगा मुझे कि इधर जाने पे टाइम जुड़ता ही क्यों है, इधर आने पे टाइम घटता ही क्यों है। टाइम क्या होगा वो तो बात की बात है, पहले आप मुझे ये बताओ कि टाइम इधर जाने पे जुड़ता ही क्यों है, इधर आने पे कम क्यों होता है। बताओ कौन बताएगा आप में से। चलिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हो, कुछ लोग नहीं भी जानते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है ना, बताइए प्रभु। बताते हैं, ठीक है। आयुष्मान रहो, खुश रहो, मस्त रहो, दो चार के साथ व्यस्त रहो, ठीक है। देखो दोस्तों ऐसा क्यों होता है। अच्छा दोस्तों, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ठीक है। जो अर्थ है आपकी, ये अर्थ का मूवमेंट कैसा है आपका, अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों घूम रही है। दोस्तों पूरब वाला जब सो पश्चिमी आंसू पृथ्वी जो है सो आपके पश्चिम से पूरब ऐसे घूमेगी दोस्तों, आपके ऐसे घूमेगी आपके पश्चिम से पूरब आपके, तो पूर्वी वाला इलाका दोस्तों आगे हो जाएगा। ऐसे पश्चिम से पूरब घूमेगी पृथ्वी, तो पूर्वी वाला जो आपके हिस्सा है वो आगे हो जाएगा, इसलिए टाइम आपका प्लस होगा। पश्चिम वाला हिस्सा पीछे आएगा तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है तो पूरब वाला हिस्सा आगे आएगा तो टाइम प्लस होगा, पश्चिम वाला हिस्सा पीछे जाएगा तो टाइम माइनस होगा, ठीक है। तो इधर आने पे टाइम दोस्तों क्या होगा आपके, इधर आने पे टाइम प्लस होगा, इधर जाने पे टाइम माइनस होगा, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं 0 डिग्री से, अगर मैं 0 डिग्री से, अगर मैं इस 0 डिग्री से और दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश की ओर जाता हूं आपके, मान लो दोस्तों मैं यहां पहुंचता हूं, और ये कौन सा आपके दोस्तों, मान लो मैं यहां पहुंचता हूं और ये कौन सा अक्षांश है आपके, ये अक्षांश है 1 डिग्री अक्षांश है ना, 1 डिग्री देशांतर। ये कौन सा आपके, ये है 1 डिग्री देशांतर। तो ध्यान रखना है 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर जो है यहां तक पहुंचने में मुझे 4 मिनट का समय लगने वाला है। मतलब एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलो लिखो मेरे साथ यहाँ पे, लिखो एक देशांतर पार करने में, एक देशांतर पार करने में, पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब आपकी मैथ चेक होने वाली है कि गुरुजी 4 मिनट ही क्यों लगता है, 2.5 मिनट क्यों नहीं लगता, 3 मिनट क्यों नहीं लगता, 4 ही क्यों लगता है। भाई सवाल दोस्तों आपके दिमाग में आएगा 4 मिनट क्यों लगता है समय। देखिए अभी चेक करते हैं आपकी मैथ। अच्छा दोस्तों 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। अच्छा बताओ 15 डिग्री पार करने में कितना लगेगा, 15 देशांतर जो है इनको पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। और कुल देशांतर कितनी है, 360। तो बताओ मुझे 360 देशांतर जो है इनको पार करने में कितना समय लगने वाला है। 3 क्वेश्चन आपके सामने, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे जो 15 देशांतर है उनको पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। और 360 क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर कितना है, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है 360 डिग्री दोस्तों ना, पूरी पृथ्वी के ऊपर कितनी है 360 देशांतर, मैंने आपको पहले भी कहा। सवाल है आपके सामने यहाँ पर है कि 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, पहला 15 देशांतर पार करने में टाइम कितना लगेगा आपके, 15 × 4 कितना हुआ 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा, ठीक है। और 360 देशांतर पार करने में टाइम कितना लगने वाला है, तो कर लो आपके 360 × 4। भाई एक में 4 लगता है, 360 × 4 कर लो, कितना हुआ आपकी ये हो गया 4 0, 4 छिंगी 24, 4 तिया 12 और 2 14, इतने मिनट लगेंगे। घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो आपके 60 का भाग दूंगा, ठीक है, 60 का भाग दूंगा ना, तो कितना आएगा ये
छह छह दूनी 12, 6 चौक 24, 24 घंटे। क्योंकि रसगुल्ला एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए उसी हिसाब से हमने पूरी गणना की है। ठीक है, जब इसको शुरुआत किया गया था भाई गणना कैसे करनी है, तो ऐसे ही हुई थी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने उसी हिसाब से निकाल लिया कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा, तभी जो है 360 को पार करने में एक दिन लगेगा, 24 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे कि पूरी पृथ्वी को अगर हम पार करना हो हमें तो कितना टाइम लगने वाला है, 24 घंटे का टाइम लगने वाला है, ऐसे ही यहां से वहां पहुंचने में। ठीक बात है दोस्तों, 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में कन्वर्ट करते हैं, 24 टाइम जोन में हम बांट देते हैं। कभी सवाल पूछे कि पूरी पृथ्वी कितने टाइम जोन में बटी हुई है, आपके 24 टाइम जोन में बटी हुई है। हमारा टाइम जोन अलग है, पाकिस्तान का टाइम जोन अलग है, पाकिस्तान हमसे आधा घंटे पीछे, आप जानते हो। ठीक है, तो हमारा टाइम जोन अलग है, पाकिस्तान का टाइम जोन आपके अलग है, तो पूरी पृथ्वी 24 टाइम जोन के अंदर डिवाइडेड है ना। लिखना आपके, लिखिए संपूर्ण पृथ्वी को, लिखना नोट लिखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगर आप मेरी वाली, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरी वाली वर्ल्ड मैप खोलोगे ना, अगर आप मेरी वाली वर्ल्ड मैप खोलोगे, आप यहाँ पर जो है मेरा वाला वर्ल्ड मैप अगर आप खोलते हो, तो जो मेरा वाला वर्ल्ड मैप है आप उसमें देखना, मेरे वाले वर्ल्ड मैप में शायद ये फोटो भी दिया हुआ है कि 24 टाइम जोन, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई तो नहीं देगा, फिर भी मैं देखो पास करके दिखा रहा हूँ आपको, ये 24 टाइम जोन यहाँ पर है ना, ये 24 टाइम जोन यहाँ पर जो है इस वर्ल्ड मैप में पेज नंबर 11 के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, मेरे वर्ल्ड मैप में पेज नंबर 11 के ऊपर 24 टाइम जोन दिए हुए हैं ना, 24 टाइम जोन जो है इतने में पूरी पृथ्वी को बांटा गया है दोस्तों ना। अब दोस्तों जिसका एरिया जितना बड़ा होगा उसके पास उतने ही अधिक टाइम जोन होंगे। ठीक है, कभी सवाल पूछे कि भाई पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश के पास में, सवाल पूछ सकता है कि सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, सवाल पूछे कि सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 भारत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड। बताओ इन चारों में से क्या आंसर होगा आपके अनुसार, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, रूस, अमेरिका, इंडिया और इंग्लैंड। सर 15 कहां से आया, 15 के आगे कहां से आगे 15, अरे यार, अरे चूंकि वाले सवाल नहीं करेगा, चूंकि एक समोसा 5 रुपए का आता है, इसलिए 5 समोसे कितने का आएंगे, 5 गुना 5, 25 रुपए का आएंगे। क्या ही डोपा यार आदमी है तू। देखो कुछ लोग रूस कह रहे हैं ना, अब मुझे पता है रूस क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों रूस क्यों कह रहे हो आप लोग, उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक मैप मेरे सामने यहाँ पर दोस्तों, एक मैप है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने दे रहा हूँ दोस्तों ना, क्योंकि आप जानते हो कि भाई रूस सबसे बड़ा देश है विश्व के अंदर दोस्तों ना, रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पर आपका रूस देश हो गया, सबसे बड़ा देश आपके रूस हो गया दोस्तों ना, तो आपके अनुसार सर्वाधिक टाइम जोन रूस से निकलते होंगे, पर दोस्तों आंसर गलत है आपका, सर्वाधिक टाइम जोन रूस से नहीं निकलते हैं। गुरुजी फिर कहां से निकलते हैं दोस्तों, फ्रांस से निकलते हैं बेटा। देखो दोस्तों फ्रांस की दोस्तों खास बात यह है कि दोस्तों फ्रांस जो है उसकी लोकेशन तो यहां पर बेटा ना, फ्रांस की लोकेशन दोस्तों यहां पर है, लेकिन दोस्तों इसका एक उपनिवेश जो है जिस पर इसका अभी वर्तमान में आधार है वो यहां पर है, फ्रेंच पोलिनेशिया, मैंने नाम लिया था ना फ्रेंच पोलिनेशिया, ये रूस, इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है। अगर इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है तो टाइम भी किसका होगा, फ्रांस का होगा। अब सोच के देखो दोस्तों, यहां से और यहां तक का इसके ऊपर फ्रांस का दोस्तों अधिकार हो गया। ठीक है, यहां पर एक द्वीप है रियूनियन द्वीप, इस पे ऊपर किसका, आपके फ्रांस का अधिकार है रसगुल्ला, तो यहां भी दोस्तों फ्रांस का अधिकार हो गया। मतलब कि दोस्तों इसके इधर वाले जितने भी टाइम जोन आपके, इन सारे टाइम जोन में फ्रांस हो गया। कितने टाइम जोन होंगे इसके इधर आपके, टोटल 24 है, तो 12 इधर होंगे, तो किसके पास है, 12 टाइम जोन फ्रांस के पास है, क्योंकि इसका उपनिवेश जो है अधिकार यहां पर भी है दोस्तों ना, इसलिए 12 टाइम जोन फ्रांस के पास है। रूस का रसगुल्ला कोई उपनिवेश नहीं है,
इसलिए रूस के पास जितने भी आपके टाइम जोन है वो सारे के सारे इसके सीमा यही वाले हैं। ऐसा कोई उपनिवेश उसके पास में नहीं है। इसलिए फ्रांस जो है ना, ये सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है। चारों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। लिखिए ना, लिखो, चारों ही ऑप्शन गलत है आपके। तो लिखा सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा आपके, नंबर 1 है फ्रांस। क्यों है समझ में आ गया आपको। नंबर 2 आपका रूस है, ठीक है। नंबर फर्स्ट कौन है आपके, नंबर फर्स्ट है आपके फ्रांस। भैरू जी महाराज की जय, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट आपका फ्रांस हो गया और नंबर सेकंड आपका रूस हो गया, ठीक है। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है और रूस के पास 11 टाइम जोन है ना। फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है और रूस के पास 11 टाइम जोन है, ठीक है। अब सवाल ये आता है दोस्तों, भारत का कौन सा है, भारत की कौन सी रेखा, भारत की कौन सी लाइन से हम हमारा टाइम निकालते हैं दोस्तों ना। भाई भारत की भी तो पढ़नी पड़ेगी हमें, तो लिखना, लिखिए नोट, लिखना भारत के लिए समय रेखा, भारत के लिए मानक समय रेखा, भारत के लिए मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। भारत के लिए मानक समय रेखा जो है, जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है इसकी बात करते हैं। भारत के लिए मानक समय रेखा, ठीक है। भारत के लिए समय दोस्तों कहां से निकलता है, ठीक है। देखिए, देखो दोस्तों, यहां पर भारत का एक मैप था, उसी में समझा देता हूं आपको। दोस्तों भारत का एक मैप था, कहां गया भारत का मैप यार, गायब हो गया क्या। ये देखो दोस्तों, ये दिख रहा है आपको भारत का मैप। दोस्तों इस भारत के मैप में आप चेक करो, इस भारत के मैप में एक लाइन यहां से आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करता हूं आपको समझाने के लिए, दिख जाएगा आपको, ठीक है। शायद अब आपको दिख रहा होगा। देखो दोस्तों, इस भारत के मैप में एक लाइन आपको यहां से ऐसे दिख रही होगी ना, ठीक है। यह भारत की मानक समय रेखा है। कौन सी मानक समय रेखा, ये कौन सा डिग्री देशांतर है, तो 82.5 डिग्री देशांतर है। कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। क्योंकि दोस्तों भारत उस जीएमटी के इधर की साइड है, भारत 0 डिग्री के इधर की साइड है, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री है, भारत उसके इधर की साइड है, तो पूर्वी देशांतर है ना। तो भारत का जो देशांतर है कौन सा है, वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। इसी को मानक समय रेखा बोलते हैं, भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों भारत के अंदर एक बड़ा फेमस उत्तर प्रदेश में स्थान है आपके नैनी स्थान, ठीक है। नैनी स्थान है प्रयागराज के पास में, वहां से ये रेखा निकलती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए पहले मेरे साथ में, फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसी पॉइंट को नोट कीजिए और लिखिए मेरे साथ में। आज तो बहुत पढ़ा दिया मैंने आपको भाई साहब, ज्यादा ही पढ़ा दिया आज, है ना। लिखना, मैंने आपसे कहा लिखना, लिखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के लिए मानक समय रेखा है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और ये लिखना, यह प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। यह प्रयागराज के निकट कहां से निकलती है, नैनी से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रयागराज के निकट नैनी से निकलती है। एक बार ऑप्शन में, सवाल में ऑप्शन था कि मानक समय रेखा भारत की कौन सी है, पता उसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या था, उसमें ऑप्शन नंबर 1 था 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि यार इतना आसान सवाल पूछ लिया पेपर वाले ने, उसने फटाफट नीचे वाले चेक, हाँ मिर्जापुर भी, दोस्तों मिर्जापुर भी है ना, यहीं पर मिर्जापुर भी है, ठीक है। यहीं पर मिर्जापुर भी है। अभी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से निकलते हैं ना, अभी लिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक बार आप नोट करना। देखो ऑप्शन में क्या था, मैं भूल गया यार। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन में ऑप्शन में था 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पहला ऑप्शन था। बच्चे ने ये बात दिमाग ही नहीं लगाई कि यार 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक पूर्वी है। उसने तो ऑप्शन नंबर 1 देखा और टिक लगाया और यस करके नहीं बोला। मजा आ गया, इतना आसान सवाल पूछ ले पेपर वाले ने, बहुत आसान सवाल था। ठीक बात है, घर पे आया, पड़ोसी ने पूछा क्या इसका आंसर लगाया, तो उसने बोला कि ऑप्शन नंबर 1, इतना आसान सवाल था।
पड़ोसी ने बोला ऑप्शन नंबर डी देख, उसमें लिखा हुआ था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उस समय अपने दिमाग से दोस्तों अपने मुंह से एक ही आवाज निकलती है, और वो कौन सी होती है? वो ओ। इसका मतलब ही -1/3 है बेटा ना। इसका मतलब क्या है? -1/3। जब जब आपके मुंह से ये आवाज निकल जाए ओ, मतलब -1/3 आपका हो गया, ठीक है। गया सवाल ना। इसलिए सवाल को आराम से पढ़ना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है सवाल को, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री हो गई, ठीक है। अब सवाल पूछता है आपसे कि भाई, अच्छा आप लोग बताना मुझे दोस्तों ना, आप लोग बताना मुझे कि ये तो था हमारा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। और यहां पर दोस्तों ये थी हमारी कौन सी आपकी, ये थी हमारी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और यहां मान लो आप, यहां पर है 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक है। ऐसा मान लो आप तो ना, यह तो है 0 डिग्री देशांतर, यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये वाली जो रेखा है, इस पर जो समय होगा वो इससे कितना आगे होगा, ठीक है। सवाल है कि इस रेखा पे जो टाइम होगा वह इससे कितना आगे होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो मैंने कहा एक देशांतर पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट, ठीक है। और ये वाली देशांतर रेखा कितनी आगे? इससे 82.5 डिग्री आगे, ठीक है। तो ऐसा करो रसगुल्ला, 82 डिग्री, 82 को पार करने में लगा लो, कितना लगता है आपके? 82 को पार करने में लगेगा आपके 4 दूनी 8 और 4 8 32, 328 मिनट लगेंगी। और ये कितना है? 82.5 तो सुना। और आधा को पार करने में कितना लगेगा आपके? काउंट कर लो, 2 मिनट। कितनी? 2 मिनट लगेंगे। तो कुल मिला के कितनी मिनट लग गई आपके? 330 मिनट लग गई कुल मिला के ना। कितनी मिनट लगी? 330 मिनट, ठीक है। और अगर मैं इसमें घंटे में कन्वर्ट करूंगा इसका, तो लिखना ये आएगा 5 घंटे 30 मिनट। कितना आएगा? 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5.5 घंटे, ठीक है। इसलिए जब भी दोस्तों कोई मैच आपके किसी और देश में हो रहा है, तो वहां पर आप देखना, वहां पर लिखा आता है आपके सामने कि भारत में मैच GMT प्लस 5.5 घंटे ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देखना दोस्तों, वहां पर कोई मैच सुबह स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर वो मैच जो है वो आपके दोपहर में स्टार्ट होगा रसगुल्ला ना। आपने देखा ये वाला टाइम? देखा है आपने? अगर आप मैच देखते हो तो आपको वहां पर ये टाइम मिल जाएगा, ठीक है। GMT प्लस 5.5 घंटे। तो ये 5.5 घंटे कैसे आया? क्योंकि हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री इससे आगे, 82.5 डिग्री आगे है। मतलब कि मैंने आपसे ये कहा यहाँ पर कि 330 मिनट आगे, मतलब कि बेटा 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना। कितना आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे, मैंने आपसे ये कहा, ठीक है। और यही तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि GMT प्लस 5.5 घंटे। तो एक लाइन आप मेरे साथ लिखना, ठीक है। एक लाइन लिखना आप मेरे साथ में, लिखना लिखना भारत का समय, भारत का समय GMT प्लस 5.5 घंटे, ये भारत का समय होगा, ठीक है। कैसे होगा वो आपका शायद क्लियर निकल गया होगा कि GMT प्लस 5.5 घंटे कैसे होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर सवाल यहाँ पर ये पूछ ले, एक सवाल घुमा के पूछूं आपसे, चलो देखते पूछते घुमा के नहीं, आप कितना बता पाओगे, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, लिखो दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से निकलती है ना। भारत की जो मानक समय रेखा है वह किस किस राज्य से निकलती है? मानक समय रेखा किस किस राज्य से गुजरती है? किस किस राज्य से गुजरती है? देखो, भारत की मानक समय रेखा दोस्तों किस किस राज्य से निकलती है, ठीक है। एक छोटा सा मैप बना रहा हूं भारत का, आप भी बना लेना, जैसा दोस्तों बने वैसा बना लेना आप, जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, बस थोड़ा सा लोकेशन दिखाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है आपको ना। आप भी बना लीजिए, जैसा बने आपको बना लीजिए दोस्तों आप ना। तो ये जो मानक समय दोस्तों रेखा है आपकी, वो कुछ ऐसे निकलती है, ठीक है। वो कुछ ऐसे निकल जाती है ना। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी पूर्वी देशांतर, ठीक है। अच्छा राज्य कौन कौन सा आते हैं इसमें? इसमें राज्य आता है उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। इसके बाद राज्य कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश दोस्तों ना।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर दोस्तों आपके मध्य प्रदेश आएगा, कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में आता है ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इसकी भी एक ट्रिक है, वो आप लिख लो चाहो तो। ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। देखिए, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, में का मतलब मध्य प्रदेश, छाता का मतलब छत्तीसगढ़, ऊपर का मतलब उत्तर प्रदेश, उड़ा का मतलब ओडिशा। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये इसकी ट्रिक है। मानक समय रेखा भारत में कहां कहां से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहां से निकलती है ना। तो मानक समय रेखा भारत में कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से निकलती है। देखो, मैंने मैप में भी दिखाया है आपको, मैंने मैप के हिसाब से भी लिखा दिया, साथ में मैंने आपको ये भी लिखा दिया, ठीक है। जिसको जैसे भी याद करना हो वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, कितना ऊपर? बहुत ऊपर उड़ा, ठीक है। दोस्तों, छाता छोड़ी, या तो बाबूजी उड़ गए भाई साहब। छाता गया भाड़ में दोस्तों, यहाँ तो बाबूजी उड़ गए, मतलब रसगुल्ला कुछ भी चल रहा है, ठीक है आजकल दोस्तों ना। मतलब बाबूजी दोस्तों आपके बैलून लेके उड़ गए। अब 50 एपिसोड से यही चल रहा है कि बाबूजी कहाँ जाएंगे, बाबूजी कहाँ जाएंगे। 50 एपिसोड से यही चल रहा है भाई साहब, है ना। क्या बाबूजी गुजरात में गिरेंगे? क्या बाबूजी कच्छ की खाड़ी में गिरेंगे? क्या बाबूजी पंजाब में गिरेंगे? क्या बाबूजी पाकिस्तान गिरेंगे? बाबूजी कह रहे हैं मेरा गांव आ गया, रुक जा। गजब ही चल रहा है दोस्तों ना। तो भाई साहब, छाता जो है उड़ गया है, बाबूजी के साथ छाता उड़ गया है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये इसका ठीक आंसर होगा ना। तो ये आपके मानक समय रेखा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। ओ भाई साहब, क्या ही बात कर रहे हो, छुट्टी? हाँ, पर एक क्वेश्चन पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वह क्वेश्चन कौन सा है? वह क्वेश्चन ये लिखिएगा, लिखिए, भारत और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के मानक समय में भारत और पाकिस्तान के मानक समय रेखा में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? चलो बताओ, भारत और पाकिस्तान के मानक समय रेखा में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? ये सवाल आपके सामने। अच्छा, ये दोनों क्लासेस थोड़ी थोड़ी समझ में आई नहीं आई आपको ना? ये दोनों क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया और आज भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, नहीं आया, या ऊपर से ही गया, या नीचे से गया, कहाँ से गया बताओ मुझे। या पेट में से निकल के गया है, या खोपड़ी में से गया है? वैसे अभी जो समय हो रहा है वो पेट का हो रहा है, क्योंकि पेट में भूख लग रही है इस समय आपको। तो अब जो जा रहा है वो सारा पेट में से जा रहा है, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? मतलब एक्चुअली में क्या, ज्योग्राफी स्टार्ट यहीं से होती है ना, मैपिंग का स्टार्ट यहीं से होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि 0 डिग्री कहाँ से निकल रहा है, आपको नहीं पता है कि देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा क्या होती है, आपको नहीं पता विषुवत रेखा क्या है, आपको ये नहीं पता अटलांटिक में कौन कौन सी रेखाएं आ जाती हैं, अफ्रीका में कौन कौन सी रेखाएं आती हैं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैप को समझना बहुत मजेदार होता है ना। मैं कहता हूँ आपसे, 49 डिग्री अक्षांश रेखा, पूर्वी अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, 49 डिग्री कहाँ पर आएगी, थोड़ा बहुत अनुमान होना चाहिए, ठीक है। चलो, एक सवाल आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के मानक समय रेखा में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है, ठीक है। हाँ, स्टैटिक वाली क्लास 3 बजे होगी, ठीक है। 3 PM क्लास होगी स्टैटिक वाली। और फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस, ठीक है, वो भी यूट्यूब पर। अब इसके बाद हाँ, संडे को जो मैंने पढ़ाया यहाँ तक उसका टेस्ट होगा संडे को आपका,
10 बजे टेस्ट होगा संडे को आपका, जो मैंने पढ़ा है उसका। मंडे से आपकी जो पूरी क्लास है वो सारी ऐप के अंदर चलेंगी कंटिन्यू, ठीक है। मंडे से आपकी क्लास ऐप के अंदर होने वाली है, और मंडे से आपको ये बैच उत्कर्ष ऐप पे नहीं दिखाई देगा, मतलब कि परचेज नहीं कर पाओगे आप मंडे से इस बैच को, ठीक है। आपको जितना भी है 3 to 9 रुपीज प्राइस है इस बैच का, जिसमें पूरा की पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। अगर आपको केवल मैपिंग ही पढ़ना है तो ये प्राइस रहेगा, और आपको केवल अगर स्टैटिक पढ़ना है तो ये वाला प्राइस रहेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखो। देखो मैंने आपसे कहा दोस्तों भारत पाकिस्तान के समय में कितना डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, समय का डिफरेंस जानते हो कि आप लोग कितना है? समय का डिफरेंस कितना? 30 मिनट। ये तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान हमसे 30 मिनट पीछे है, ये आप जानते हो। पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है? 30 मिनट पीछे है, ये तो आपको पता होगा। 30 मिनट पीछे है, ठीक है, पाकिस्तान भारत से ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने कहा कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती है, ठीक है, मैंने आपसे ये कहा, मतलब कि 4 मिनट जो है इसमें हम लोग जो है 1 डिग्री को पार करते हैं, ठीक है। सवाल है कि जो 30 मिनट होगा इसमें हम कितने डिग्री पार करेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट में हम जो है 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 7 28 आ गया, और 7.5 डिग्री आ गया। कितना? 7.5 डिग्री। मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना डिफरेंस होने वाला है? 7.5 डिग्री डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये मैप है और इसमें यह 0 डिग्री है, और यहाँ पर 82.5 डिग्री आपके भारत की मानक समय रेखा है, तो मैंने आपसे कहा कि जो पाकिस्तान है वो इधर है दोस्तों, पाकिस्तान इधर है, तो पाकिस्तान कहीं यहाँ पर होगा, यह पाकिस्तान होगा आपके यहाँ पर। तो अगर ये 82.5 डिग्री है और दोनों के बीच में गैप 7.5 डिग्री का है, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी? 75 डिग्री। कौन सी होगी? 75 डिग्री। अरे माइनस कर दो ना, तो पाकिस्तान का जो मानक समय रेखा है वो कौन सी लाइन होती है? 75 डिग्री आपकी पूर्वी देशांतर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी सवाल पूछे कि पाकिस्तान की मानक समय रेखा कितनी है? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। दोनों के बीच गैप कितना है? 7.5 डिग्री का। दोनों के बीच कितने मिनट का गैप है आपके? 30 मिनट का। ऐसे कर लो, 7.5 डिग्री है, इसको गैप कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28 हो गया, और प्लस हाफ करा तो 2 हो गया, ये 30 मिनट हो गया। कैसे भी आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो ये 7.5 डिग्री का गैप होगा। पाकिस्तान की रेखा 75 डिग्री होगी, और जो आपकी ये वाली रेखा आपकी 82.5 डिग्री होगी, ठीक है। एक 3 बजे आपकी क्लास होने वाली, किसकी? आपके 3 बजे क्लास आपकी होगी, स्टैटिक वाली क्लास होगी। उसके अलावा कल शाम को 8 बजे क्लास आपकी किसकी होने वाली है? वो आपकी 7 फेरों वाली सीरीज होने वाली है, ठीक है। एपिसोड नंबर जो 2 है आपका वो आएगा कल शाम को 8 बजे। बाकी क्लास कैसी लगी बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, नहीं कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर मैप को थोड़ा बहुत खोलना तो सीखे होंगे आप लोगों ने, थोड़ा बहुत पलटी तो मारा होगा मैप को आपने, जो है खोलना सीखे होंगे मैप को। अगर आप मैप खोलना सीख गए तो आप निश्चित मैप को पढ़ना भी सीख जाओगे। पहले तो आपको मैप को स्टार्ट करना सीखना पड़ेगा, कैसे खोलते हैं ना। जितनी मैंने ट्रिक्स लिखाई है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, वो सारी ट्रिक्स पहली बात तो बेहतरीन ट्रिक्स है ना, और सारी लिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको थोड़ा बहुत सहज महसूस। वरना मैं आपको जब मैपिंग का जब अंतिम क्लास होगी वहां तक मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा कि ये देश कहाँ पर है। मेरा इतना उद्देश्य है कि मैं आपको जब भी आपके सामने कोई देश का नाम आपके सामने आए तो आपके दिमाग में मैप आना चाहिए कि यार वो देश में वो मैप कहाँ पर है, वो मैप में वो देश कहाँ पर। बस इतना करना है, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट, आपसे खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना। फिर मिलूंगा आपसे। अब आपकी जो क्लास सारी की सारी ऐप में होंगी, तो जितने भी बच्चों ने यूट्यूब पर क्लास देखी है, उम्मीद है दोनों क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। अक्षांश देशांतर टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। बाकी अब यूट्यूब पर हम मिलेंगे अगली क्लास में मंडे को, जिसमें हम जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप शुरू करेंगे, महाद्वीप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।